फटे लिबास में भी जो आसमान छूने की हसरत रखते हैं, वही लोग दुनिया में अपनी मेहनत की इबादत रखते हैं। मेरे सभी जुझारू साथियों, आज कला एवं संस्कृति की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कला और संस्कृति की किताबी तरीके से नहीं बल्कि इंसान की तरक्की की कहानी से समझेंगे। पहले ही कुछ लाइनों में हम समझेंगे कि इस कला के बारे में। कल्पना कीजिए कि आदि मानव ने जब पत्थर से जो आदि मानव था, उसने पहले पत्थर से शिकार किया, तो वह सिर्फ उसकी जरूरत हुआ करती थी। लेकिन जब उसी इंसान ने उस पत्थर के औजार को सुंदर आकार दिया और उसे तराश कर एक मूर्ति बना दी, तो वहीं से वास्तुकला का जन्म हुआ। उस इंसान को जब भूख लगी होगी तो उसने शिकार किया होगा, लेकिन जब उसे खुशी हुई होगी तो वो खुशी में झूम उठा होगा, नाच उठा होगा। वहीं से जो झूम करके आगे चलकर जो झूमना था, वही आगे चलकर नृत्य बना होगा। जब अपने जो औजार थे उसको आपस में टकरा करके, रगड़ करके उसने नई जो आग की खोज की होगी और उसके साथ उस संगीतमय को भी उसने समझा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहीं से एक संगीत का भी जन्म हुआ होगा। और जब गुफा की खाली दीवारों पर उसने अपने जीवन के संघर्ष को उकेरा होगा, वह चित्रकला बन गई होगी। और मान के चलिए एक गुफा है और इस गुफा में काफी अंधेरा है। उसमें चित्रकारी करना उसके लिए कितना टफ रहा होगा। लेकिन मान के चलिए यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। अब एक व्यक्ति कहीं बाहर गया है और दूसरा व्यक्ति कहीं जा रहा है, तो वो इस व्यक्ति को संदेश देने के लिए क्या करेगा? तो हो सकता है कि उसने उस दीवार पर कुछ चित्र या आकृति बना करके उसे समझाने के लिए कहा होगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, जैसे कि उस समय में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो कुछ ऐसी स्टोरी, कुछ ऐसी कहानी से इन चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तो आपको बेहद चीज़ें समझ में और आसान हो जाएँगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों से यहाँ से निकला होगा चित्रकला के रूप में, ठीक। अब आगे समझें तो ये हमारे विचारों का जो दर्पण है, यानी कि जब हम पेंटिंग की बात करते हैं, तो ये हमारे जो विचार हैं, इन विचारों का ये एक दर्पण है। क्या है? दर्पण है। वहीं म्यूज़िक या डांस की बात की जाए तो ये समाज की सामूहिक भावना या उल्लास को प्रेरित करता है, यानी कि जो भावना और उल्लास को प्रदर्शित करता है, ठीक। आज हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे वो पेंटिंग हो या नृत्य हो, या वो सब इंसान की उसी तरक्की और सोच का हिस्सा होगा, जिससे पत्थर के युग से लेकर के आज के डिजिटल युग तक का सफर तय किया है। दोस्तों, कला एवं संस्कृति केवल रटने का विषय नहीं है, बल्कि एक जानना है कि हम इंसान कैसे बने। अगर आपके पास आज सुख सुविधाएं नहीं है, तो याद रखना कि सबसे बेहतरीन चित्रकारी गुफाओं की अंधेरी दीवारों पर हुई थी। संसाधनों की कमी आपकी प्रतिभा को रोक नहीं सकती है। तो चलिए, आज की क्लास में हम इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे अलग-अलग कालखंडों में हमारी कला निखरती गई। आपकी समझ के लिए जैसे मान के चलते हैं कि जब प्राचीन काल से लेकर के, केवल स्टोरी समझिएगा, कि प्राचीन काल से लेकर के जब हम आधुनिक काल तक की बात करते हैं, तो ये एक लंबा टाइम पीरियड है। इस बीच में कई सारे ऐसे फैक्ट होंगे, कई सारी ऐसी चीजें होंगी और कई ऐसा विकास होगा जो सामने उभर के आज हम वर्तमान के रूप में इसको पढ़ते हैं। पढ़ने का इन द सेंस हम इस चीज को समझना चाहते हैं। मान के चलिए आप किसी जिले के एक डीएम बना दिए गए और वहाँ के लोगों के लिए आपका विकास करना है। तो जब लोगों का विकास करेंगे, तो अगर वहाँ के कल्चर को आप अगर नहीं समझ पाएँगे, तो क्या उन लोगों की उन भावनाओं को समझ पाएँगे आप? इसीलिए आपको कल्चर पढ़ाने के लिए कहा जाता है। यानी इसीलिए आपको कल्चर पढ़ने के लिए कहा जाता है, इसको समझने के लिए कहा जाता है कि आप विभिन्न जगहों की अलग-अलग जो भी कला संस्कृति है, उसको अच्छे से जानें, उसको समझें। अब जब प्राचीन काल से मध्यकाल तक की बात करते हैं, तो स्टोरी को समझने का प्रयास करिएगा कि जब जो मानव था, वो मानव केवल
जब भूख के लिए लड़ रहा था तो क्या उसे इस चीज का अंदाजा भी था कि वो किसी कला का विकास करेगा। लेकिन जब शिकार जैसी चीजें होने लगी और ये शिकार थोड़ा सरल होने लगा, जैसे मान के चलेंगे आप पाषाण काल पढ़ते हैं, तो इस पाषाण काल में आप देखते होंगे कि सबसे पहले जो पत्थरों का प्रयोग हुआ, किसके लिए? शिकार के लिए। और ये शिकार के लिए जो पत्थरों का प्रयोग होता था, ये बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था, इसलिए शिकार करना टफ था। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे आपने देखा, क्योंकि ये नदी के किनारे ज़्यादातर बसावट हुआ करती थी, लोग वहाँ पानी पीने भी जाते थे और उसी सुविधा के अनुसार वो वहाँ आस-पास के एरिया में रहते थे। तो आपने देखा होगा कि जो पानी है, वो पानी पत्थरों को रगड़ करके थोड़ा-सा नुकीला कर देता है। और जब उन्होंने इस पतले और नुकीले पत्थर का यानी पाषाण का शिकार के लिए प्रयोग किया होगा, तो ये काफ़ी दूर तक और शिकार काफ़ी सुगम हो गया होगा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पत्थर को इसी आकार में बदलने का प्रयास करें, तो धीरे-धीरे उसको और पतला और नुकीला बनाने का प्रयास किया गया होगा। अब वहीं से चिंगारी निकली होगी, चिंगारी सूखे ढेर पे गिरेगी तो आग लगा ही देगी, तो कहीं न कहीं आग का आविष्कार भी हो जाएगा। गोल आकार की जैसी चीज़ें जो लड़कने में सक्षम हैं, तो वहीं से पहिए का विकास हुआ होगा। अब धीरे-धीरे इन्हीं सारी चीज़ों से वो आगे बढ़ता है अपने कल्चर की तरफ। अब मान के चलिए कि आपका पेट भरा है, आप सुबह खाना खा कर के शाम तक आपको केवल शिकार के लिए आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपके पास खाना ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब आपके पास जो 12 से 14 घंटे का समय है, अब आप क्या करेंगे? तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएँगे और नई-नई चीज़ों का प्रयास करेंगे। आप मन को लगाने का प्रयास करेंगे, आप सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे और यहीं से कला और संस्कृति अपना रूप धारण करेगी। आप सब मिल करके, एक साथ मिल करके खुशियाँ मनाएँगे कि आज तो हमें शिकार बहुत ज़्यादा मिल गया, अब तो 1 हफ्ते की ज़रूरत नहीं है शिकार करने की। तो सोचिए, वो जो खुशी होगी, उस खुशी में आपकी डांसिंग हो रही होगी, खान-पीन चल रहा होगा और नए-नए व्यंजनों का प्रयोग हो रहा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से चीज़ें होंगी और लोग एक-दूसरे के प्रति आकर्षक दिखने का भी प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आपका जो जितने भी कल्चर है उसका विकास हुआ होगा। तो एक जो मानव था, वो मानव पत्थर से उस आभूषण और आभूषण से मूर्ति और मूर्ति से मंदिर की तरफ बढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से आप जब इस क्रम को पढ़ते हैं, इस चीज़ों को समझते हैं, तब आपको मिलता होगा। वहीं जब प्रकृति जैसी चीज़ें हुई होंगी, तो कहीं न कहीं जब डर बनता है, तो भगवान याद आते हैं और इनके लिए फिर आप याचिका या अनुष्ठान करेंगे। अब सपोज़ दैट मान के चलिए कि आपका ना सुबह पेट भर रहा है, ना शाम को और आप भूखे ही रह जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला प्रयास होगा कि कहीं से खाने का जुगाड़ हो। भगवान आपको कहीं उसमें नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ को प्राप्त करने में, तब आपको भगवान की याद ज़रूर आएगी। तो ठीक उसी प्रकार से चीज़ें हुई होंगी और इसी तरीके से एक कहानी के रूप में चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वास्तविकता में चीज़ें ऐसी ही चली होंगी, थोड़ा इधर-उधर की चीज़ें रही होंगी, लेकिन हाँ, एक केवल इस सब्जेक्ट को समझने के लिए अपने कल्चर को समझने के लिए एक हिस्टोरी गढ़ने का प्रयास किया है मैंने, जो कि आपके लिए थोड़ा-सा सरल होगा। अब जैसे ही जब हम बात करेंगे कि धर्म की, तो मान के चलते हैं कि जो धर्म था, वो धर्म धीरे-धीरे उसमें कुछ जो प्रवृत्तियाँ थीं, उसमें बदलाव आया होगा और उस बदलाव के कारण कई बार इसमें आपने देखा कि जैसे जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल को जब आप पढ़ते होंगे तो 2 रूपों में देखते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि समाज की, जैसे कि हमने कल बात की थी आपसे कि जब हम कल्चर पढ़ते हैं, तो कल्चर में हम अभी तक केवल ये जानते थे कि हम जब इतिहास की बात करते हैं, तो उस इतिहास में सिर्फ हम ये जानते हैं कि राजा कौन था, कहाँ युद्ध लड़ा, कौन सैनिक था, ठीक है? लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है।
आप जानेंगे कि उस समय का समाज कैसा था, उस समाज में कैसी कुरीतियाँ थी, कैसी रीतियाँ थी, रीति रिवाज कैसे थे, उनके संगीत क्या थे, उनके डांसिंग जैसे सिस्टम क्या थे, किन चीजों को वो पसंद करते थे, खेल किस प्रकार के थे, किन चीजों से मनोरंजन किया करते थे, इन सारी चीजों के बारे में भी आप जानते हैं। तो जब वहाँ के समाज के बारे में बात की जाती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ समाज काफी वर्ण व्यवस्था से संबंधित हो गया था। जैसी चीजें उसमें दिखाई देती हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आपको भली-भांति पता होगा कि शूद्रों के लिए किस प्रकार से चीजें यहाँ पे देखी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में वो चीजें एकदम सही रहीं, लेकिन धीरे-धीरे समाज में ये धीरे-धीरे कुरीतियों का बढ़ना हुआ। तो क्यों ना ये लोग इससे परेशान हुए होंगे और इन्होंने एक नए धर्म की तरफ अपना रुख मोड़ा होगा। तो आप उसी समय की स्थिति को जब देखते हैं, तो जैसे बौद्ध धर्म, तो ये लोग उसी पे ज़्यादा काम करेंगे कि जाति व्यवस्था जैसी चीज़ों को नकारेंगे और कर्म पे फोकस करेंगे। और बौद्ध धर्म के बाद जैसे जैन धर्म आप देखेंगे, तो इस प्रकार से धर्मों का विकास हुआ। फिर इनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लोग उनसे भी परेशान होंगे या उनसे भी रुष्ट होंगे, तो अलग-अलग जो शाखाएँ हैं, वो निकल के आएँगी। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से चीज़ें बनती हुई नज़र आती हैं। तो धर्मों का अलग-अलग रूपों में आना कोई अलग बात नहीं है। तो हम कई धर्मों के रूप में हम चीज़ों को समायोजित करते हैं, अलग-अलग धर्मों के साथ हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कला की बात हो रही थी, तो कला में जो शैली है, उस शैली में हम देखेंगे जैसे मंदिर कला शैली। तो इस मंदिर कला शैली में जो स्थानीय जो चीज़ें हैं, वहाँ का प्रभाव रहा होगा, तो कहीं न कहीं इसमें बदलाव देखा जा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से चीज़ें आपको जो शैलियाँ हैं, वो विभिन्न प्रकार की शैलियों का विकास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे कल्चर को जब आप पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से समझेंगे। ये स्टोरी के रूप में मैंने आपको इसलिए चीज़ें बताई हैं कि आप इसको इंटरलिंक कर पाएँ। क्योंकि हमारा जो अभी विज़न चल रहा है, वो विज़न हमारा क्या है कि हम इस समय केवल पीटी फोकस कर रहे हैं। और जब हम मेंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपसे ये डीपली डिस्कशन होगा कि किस तरीके से कल्चर का विकास हुआ, किन-किन चीज़ों का इसमें विकास होता हुआ दिखाई देता है, क्या अवधारणाएँ थी, किस तरीके से विकास हुआ, क्या-क्या इसके मुख्य कारण थे, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको लगता होगा कि सर केवल रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, केवल कहानी के रूप में चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये केवल एक माध्यम है, हमें केवल अभी क्या करना है कि हमको किसी भी एंगल से पीटी क्वालीफाई करना है, जिसके लिए हमें अधिक से अधिक फैक्ट और जो क्या बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने के उसमें हैं कि जितना हो सके हम उतना कवर कर पाएँ, क्योंकि समय भी हमारे पास क्या है, सीमित है। ठीक है? तो बहुत समय ले लिया आज आपका मैंने, वो इसलिए लिया क्योंकि कल कई बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर थोड़ा-सा लिंक कर दीजिए, इंटरलिंक कर दीजिए, चीज़ें थोड़ी-सी वाइस्ट हो रही हैं। तो देखिए अभी बच्चे उतना समय हमारे पास नहीं, अभी चीज़ों को आप बस मेरा एक कहा मानिएगा कि आप एक बार में आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो 2 बार करिए, 3 बार करिए, आपको बखूबी ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्योंकि मैं इंटरलिंक के साथ ही करा रहा हूँ चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ पढ़ा दिया, कभी कुछ पढ़ा दिया। मैं एक तरफ से चीज़ों को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे कल हमने क्लास की थी, ठीक उसी प्रकार से हम धीरे-धीरे आगे की तरफ पढ़ेंगे। जैसे मूर्ति कला और वास्तुकला की तरफ हम लोग कल देखे थे। अब जैसे आपने कहा कि उसमें आपने जो है वैदिक काल के रूप में चीज़ें नहीं बताई, तो आप बच्चों समझिए कि वैदिक काल जो है ज़्यादातर जो वेद हैं, उनके ऊपर वर्णित है। तो जब हम वेदों की तरफ बढ़ेंगे, जब हम साहित्य की तरफ बढ़ेंगे तो इसका ज़रूर ज़िक्र होगा, ठीक है? तो जिस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा वो चीज़ें हम लोग करते हुए चलेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बस इत्मीनान से धैर्यपूर्वक चीज़ों को करते चलिए। मैं आपसे ये बात का प्रॉमिस किया हूँ, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस पहले किया था, जो ऑफलाइन सेंटर है उन पे मैंने बात की थी कि बच्चों मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। तो वही कोशिश मेरी जारी है और लगातार ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही सहयोग चाहता हूँ कि जिन बच्चों तक ये पहुँच नहीं पा रही हैं चीज़ें, आपसे निवेदन है कि उन बच्चों तक भी जो सिलेबस है या जो कंटेंट है या जो क्लासेस है वो आप ज़रूर पहुँचाएँ। सबका जो है विकास होना चाहिए, सबको ये अवसर मिलना चाहिए, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी समय हमारा इसमें चला गया है आज। बातें करने के लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें पड़े हैं, हम लोग जैसे ही पीटी के बाद आपसे मिलेंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे और एक-एक टॉपिक के हम जो है बहुत डीपली डिस्कशन करते हुए चलेंगे। फिलहाल हमारे पास समय कम है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी अनुमति चाहते हैं, आगे बढ़ लिया जाए टॉपिक की तरफ?
तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ जी बच्चों, तो टॉपिक है आज का हमारा जो क्विक रिवीजन सीरीज है, उसमें भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक की तरफ और समझेंगे भक्ति आंदोलन की आरंभिक परंपराओं के बारे में। तो जब भक्ति आंदोलन की बात होती है तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति पद्धति को अपनाकर जो धार्मिक सुधार लाने का प्रयास किया इन्होंने। उस पद्धति को अपना करके, भक्ति मार्ग को अपना करके। ठीक है, तो याद रखेंगे भक्ति के माध्यम से ये। चलिए, हाँ, तो धार्मिक सुधार लाने का प्रयास किया गया। ये जो शुरुआत हुई ये 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में प्रमुख सुधार के रूप में हुई, जो बाद में उत्तर भारत में सॉरी जो बाद में उत्तर में विस्तारित हुआ था। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण से हुई। यह 15वीं शताब्दी से पूर्वी और उत्तर भारत में फैल गया था। 15वीं एवं 17वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अपने चरम पर पहुंच गया था। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति का ही अंश था। ठीक है, आगे समझे तो भक्ति की अभिव्यक्तियों में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर के उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई देता है। भक्ति परंपराओं में स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया गया था, जैसा मैंने आपको बताया था स्टोरी के रूप में। ठीक है, भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। आगे समझे तो भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है या किया गया है, सगुण और निर्गुण। सगुण की जब बात की जाती है तो साकार ईश्वर, यानी कि इसमें ऐसी परंपराएं शामिल थी जो शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों और मानवीय रूपों में देवियों की पूजा पर केंद्रित थी। निर्गुण की बात की जाए, निर्गुण भक्ति की बात की जाए तो ये निराकार ईश्वर के रूप में है, जो कि भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। ये किसी मूर्ति की उपासना ना करके केवल ईश्वर की आराधना करते थे। इसको निर्गुण भक्ति कहा जाता था। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं। अलवार भक्त के बारे में और नयनार भक्त के बारे में जाना जाए तो जो अलवार भक्त हुआ करते थे वो विष्णु भक्त हुआ करते थे, और जो नयनार भक्त थे वो थे शिव के भक्त। ठीक है, तो अलवार संतों का मुख्य जो काव्य था वो नलियार नल एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? अलवार संतों का मुख्य काव्य जो था वो नलियारा दिव्य प्रबंधम। इसका महत्व चारों वेदों के समान बताया गया है। ठीक है, आगे समझे तो अंडाल जो कि सबसे प्रसिद्ध महिला अलवार संत थी ये। ठीक है, तो इनके बारे में एक बार पूछा भी जा चुका है। नैनार के बारे में देखें, जो शिव भक्त हुआ करते थे, ये नैनार संतों का मुख्य काव्य जो था वो तेवरम था। कराईकल अम्मेयार सबसे प्रसिद्ध महिला नयनार संत थी, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अलवार और नयनार परंपरा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अलवार और नयनार संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, और वे तीर्थ स्थल माने गए थे। स्त्री भक्त के रूप में देखें तो संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। वह किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की
जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदेशों को चुनौती दी, जैसे अंडाल जो कि अलवार संत थी और कराईकल अम्मयार जो कि शिव भक्त यानी कि नयनार परंपरा की अनुयायी थी। आगे बढ़े तो देखें भक्ति साहित्य का संकलन। भक्ति साहित्य संकलन के रूप में जब आप देखें तो 10वीं शताब्दी तक आते-आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन किया गया। इसे नलयरा दिव्य प्रबंधम यानी कि 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में ही अपार, समंदर, सुंदरार की कविताएं तेवरम नामक संकलन में रखी गई। इसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्प वर्ग का प्रश्रय हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही जो है हासिल होता था, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण ऑलरेडी मिल रहे थे और इसलिए इनको संरक्षण थोड़ा सा कभी कभी मिल जाया करता था। नैनार और अलवार संत वेल्लार कृषकों जो वेल्लार थे वो कृषकों हेतु श्रद्धेय थे और शक्तिशाली चोल सम्राटों जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था। साथ ही विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए थे। ये इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों को तेवरम नामक ग्रंथ में संगठित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीर शैव और लिंगायत आंदोलन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व वासवन्ना जो कि 1106 से 68 के बीच में देखा जा सकता है नामक एक ब्राह्मण ने किया था। किसने किया था? वासवन्ना ने, जो कि ब्राह्मण थे, इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए। वासवन्ना मूल रूप से एक जैन और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। ये इनके अनुयायी वीरशैव यानी कि शिव के वीर या लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्योपरांत भक्त शिव में ही लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इसलिए वे धर्मशास्त्रों में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। ये ठीक है। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। आगे समझे तो इन समस्त कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौड़ स्थान मिला वे सभी लिंगायत के अनुयायी हो गए थे। धर्मशास्त्रियों में जो धर्मशास्त्र है उनमें जिन आचारों को अस्वीकार किया गया जैसे कि वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह, तो ये लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की थी। जो अस्वीकार किया जा रहा था उसको ये जो है लिंगायत जो है उनको मान्यताएं दे रहे थे। तो वही सारी चीजें जिनको हम कुरीतियों के रूप में देख रहे हैं उनका ही यहाँ पे जो है विकास किया जा रहा है, यानी उन्हीं को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक समाज सुधारक के रूप में भी कार्य हो रहा था। जैसे आप मॉडर्न काल में समाज सुधारक के रूप में लोगों को पढ़ते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे धार्मिक सुधारों को चीजों को लेकर के बातें हो रही हैं। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति जो थी वो उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री और पुरुषों द्वारा रचे गए जो आंदोलन में शामिल हुए थे। जो वीर शैव और लिंगायत जो आंदोलन थे उसमें जो शामिल हुए थे। ठीक है, आगे समझें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के बारे में। 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर देखी गई। तो जो साउथ में स्टार्टिंग हुआ था अब वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव कर रही थी चीजें, उत्तर भारत की तरफ। ठीक है, अधिकांश संतों का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन और सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रचार की
इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर की राम के रूप में भक्ति की थी। ठीक। सूरदास की जो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सूरसागर सारावली और साहित्य लहरी में संकलित उनकी रचनाएं उनकी भक्ति को व्यक्त करती हैं, सूरदास जी के। ठीक है। आगे समझें तो असम के शंकरदेव, ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखे गए, जो इन्हीं के समकालीन थे। वे विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर यानी कविता पाठ या प्रार्थना घर स्थापित करने की प्रथा शुरू की, जो आज तक चली आ रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। अब मीराबाई जी के बारे में आप देखे होंगे कि राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक गीत था। ये बहुत टफ है, फिर भी कोशिश करते हैं। लोक लाज कुलरा मरजादा जगमा जेकणा राख्यारी महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्यों ने राख्यो म्यासु बैर बिखरो प्यारो राणा हो भेजिया पीवा मीरा हसारी बारनमा को भयो गरल अमृत जो पियो राणा थे क्यों राखो में उसे बैर। ठीक है, ये उनके द्वारा रचित गीत है। अब आगे बढ़े तो कुछ महत्वपूर्ण भक्ति संतों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे रामानुज के बारे में। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक रामानुज थे। उन्हें अपने शिक्षक यानी कि यमुना मुनि का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और अंततः श्रीरंगम में बस गए थे। ये उन्होंने एक ठोस नींव पर वैष्णव धर्म की स्थापना की। रामानुज ने विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत या योग्य अद्वैतवाद को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान, भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य आदि ग्रंथों की रचना की थी। आगे बढ़े तो निम्बार्क के बारे में समझेंगे। भक्ति आंदोलन के अगले संत निम्बार्क थे, जो रामानुज के समकालीन थे। वो कृष्ण और राधा के उपासक थे। उन्होंने द्वैताद्वैत या द्वैतवादी या अद्वैत को प्रतिपादित किया। उन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर एक भाष्य जो कि वेदांत परिजात सौरभ की रचना की थी। वह मथुरा में बस गए थे। आगे माधवाचार्य। माधवाचार्य को शंकराचार्य और रामानुज के साथ वेदांत प्रणाली के 3 प्रमुख दर्शनों में से एक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द्वैतवाद को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य हरि की जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसको उन्होंने मोक्ष या शाश्वत आनंद की ओर ले जाती है, ये बताया था। वल्लभाचार्य जी के बारे में देखें तो वल्लभाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। उन्होंने शुद्धाद्वैत वेदांत जो कि शुद्ध अद्वैतवाद और दर्शन को प्रतिपादित किया था, जिसे पुष्टि मार्ग यानी अनुग्रह मार्ग कहा जाता है। उन्होंने रुद्र संप्रदाय नामक एक संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रह्म के रूप में मान्यता दी, जिसमें सत यानी कि अस्तित्व, चित यानी कि चेतना और आनंद यानी कि आनंद की विशेषता है। उनके अनुसार मोक्ष जो है स्नेह यानी ईश्वर के लिए गहन प्रेम के माध्यम से संभव ही है। वह संस्कृत और ब्रज भाषा में कई विद्वतापूर्ण रचनाओं के रचयिता हैं। इनमें से सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य महत्वपूर्ण है। अब सोचिए कि धर्म में जब ऐसी चीजें हों कि मंदिर जाने की मनाही हो, अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हों, तब वहां सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मित्रवत जैसी चीजें होंगी कि आप तो हमारे क्या हैं, आप चोरी भी करके आए, आप कोई भी कुछ भी करके आए, अगर आप ईश्वर की शरण में आते हैं तो ईश्वर आपके लिए क्षमा करेगा आपको और आपको अपनी शरण में लेगा। फिर ईश्वर के बाद आप देखेंगे
कि जो मित्रता सॉरी जो उसके बाद फिर मित्रता की स्थिति आप देखेंगे कि ईश्वर तो आपका क्या है? मित्र है, भाई-बंधु है, जिसमें आप कहानियाँ या फिर आप स्टेटस देख सकते हैं, जैसे हमारी पवित्र गीता के रूप में। और साथ ही आप देखेंगे कि जो कृष्ण हैं, उनके साथ जो सुदामा हैं, उनके मित्रवत संबंध। तो ये सुधार के रूप में आपकी चीज़ें दिखाई देती हैं। मैं कोई विशेष धर्म से बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से इसमें रिफ़ॉर्म्स आए, ठीक है? तो गालियाँ देने मत लग जाइएगा, केवल समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत भावुक लोग हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप मुझे माफ़ कर देंगे मेरी गलतियों के लिए। चलिए रामानंद के बारे में बात करें, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। उनका जन्म 1299 ईस्वी के लगभग प्रयाग में हुआ था और उन्होंने जन्म, जाति, पंथ, लिंग के किसी भेदभाव के बिना सभी के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया था। वो राम के उपासक थे और दो महान सिद्धांतों में विश्वास करते थे, अर्थात भगवान के लिए पूर्ण प्रेम और मानव भाईचारा। उनकी शिष्यों में थे कबीर, एक मुस्लिम बुनकर, रैदास एक मोची थे, सेना एक नाई थे, धन्ना एक जाट या किसान थे और साधना एक कसाई। उसके साथ नरहरि जो एक सुनार थे, पीपा एक राजपूत राजकुमार थे। रामानंद को दक्षिण और उत्तर के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु के रूप में वर्णित किया गया है। उसके बाद नामदेव के बारे में समझें तो 14वीं शताब्दी के पहले भाग में महत्वपूर्ण संतों में से एक नामदेव दर्ज थे। ये जो क्या थे? दर्जी थे, सॉरी, क्या थे? दर्जी थे। अपने प्रारंभिक जीवन में ये डाकू थे। उन्होंने कुछ भक्ति पर मराठी गीतों की रचना की थी, जो ईश्वर के प्रति गहन प्रेम और भक्ति की भावना को जागृत करती है। नामदेव ने दूर-दूर तक यात्रा की और दिल्ली में सूफी संतों के वाद-विवाद में भी भाग लिया था। चलिए आगे समझते हैं चैतन्य जी के बारे में। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत थे। इनका जन्म नवद्वीप या नदिया यानी कि बंगाल में हुआ। इनका वास्तविक नाम विश्वम्भर मिश्रा था। चैतन्य ने अपने कीर्तनों के माध्यम से बंगाल में वैष्णववाद की लोकप्रियता को बढ़ाया था। उन्होंने ही धर्मशास्त्र के अचिंत्य भेदाभेदवाद दर्शन की शुरुआत की थी। चैतन्य एक सर्वोच्च प्राणी में विश्वास करते थे, जिसे वे कृष्ण या हरि कहते थे। चैतन्य कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने वृंदावन, मथुरा और उत्तर भारत में कई स्थानों की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि वह अंत में पुरी में बस गए थे और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे थे ये। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को व्यवस्थित किया और स्वयं को गौड़ीय वैष्णववाद नामक एक संप्रदाय में संगठित किया। कृष्णदास कविराज द्वारा रचित उनकी जीवनी चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जो चैतन्य की लीलाओं का गान किया गया है इसमें। मीराबाई, भक्ति आंदोलन की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई बेड़ता के रत्न सिंह राठौर की इकलौती संतान थी ये। उनका मानना था, सॉरी, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो उनका विवाह राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक थी और वैष्णव धर्म के कृष्ण पंथ की अनुयायी थी ये। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को पूर्णतः धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। आगे समझें तो तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास एक महान कवि और भक्त थे। उन्होंने ईश्वर को राम के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने वाली प्रसिद्ध रामचरितमानस की हिंदी में रचना की थी। उनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका और कवितावली हैं। आगे बढ़े तो सूरदास जी के बारे में समझते हैं। एक संत, एक कवि के रूप में उन्होंने एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के धर्म का प्रचार किया। सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे। उन्होंने अपनी कृतियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनमें सूर सागर, साहित्य रत्न और सूर सरावली शामिल हैं। ओके,
आगे बढ़े, शंकर देव, अन्य प्रसिद्ध सगुण भक्ति जो संत हैं वो शंकर देव थे। उन्होंने असम में वैष्णव भक्ति को लोकप्रिय बनाया। आगे नरसरी, नरसरी का मूल नाम नरसिम्हा मेहता था। उन्होंने गुजरात में वैष्णव पंथ को लोकप्रिय बनाया। आगे कबीर जी के बारे में, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। उन्होंने एक सामान्य गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया था। वह रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के। उनका जीवन लक्ष्य सभी जातियों और पंथों को एकजुट करने वाले प्रेम धर्म का प्रचार करना था। कबीर ने ईश्वर की एकता पर बल दिया, जिससे वह राम, हरि, अल्लाह आदि जैसे कई नामों से पुकारते थे। उन्हें हिंदू और मुस्लिम अनुष्ठानों की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने ही जाति व्यवस्था, विशेष रूप से अस्पृश्यता की प्रथा का दृढ़ता से खंडन किया था। हालांकि वो एक समाज सुधारक नहीं थे, उनका जोर एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के में व्यक्ति का सुधार था। उन्होंने दोहे और सखी कविताएं, जो कि बीजक में संकलित हैं, आदि इन्होंने लिखी। इसमें कबीर की मृत्यु के बाद उनके मुस्लिम शिष्यों ने मगहर में स्वयं को संगठित किया और हिंदू शिष्यों ने बनारस में अपने केंद्र के साथ सूरत गोपाल द्वारा एक अनुक्रमण में संगठित किया गया था। आगे अन्य जो निर्गुण संत हैं उनके बारे में, तो अन्य निर्गुण संत दादू दयाल, जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। मलूक दास, जो कबीर दास के अनुयायी थे, और सुंदर दास और धरणी दास, ये जो है अन्य निर्गुण जो है संत थे। महाराष्ट्र के भक्ति संत, महाराष्ट्र के भक्ति संत महाराष्ट्र धर्म के प्रवर्तक थे। ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये महाराष्ट्र के कुछ महान भक्ति संत हुआ करते थे। अब भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान प्रमुख राजवंशों के कालक्रम को भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जब दिल्ली सल्तनत की जब बात की जाती है, तो हमने पहले भी आपसे चर्चा की होगी इस बारे में कि 1206 से 1290 गुलाम वंश या मामलुक वंश देखा जाता है। उसके बाद खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320, कभी कभी ये क्रम भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। 1320 से 1413 तुगलक वंश, और उसके बाद 1414 से 1451 सैयद वंश, और 1451 से 1526 लोधी वंश, और 1526 में ही किसका युद्ध होता है? पानीपत का। किसके साथ? तो आपको पता होगा, क्या नाम है? बाबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। और 1526 से 1530 बाबर, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 हुमायूं, जो कि बीच में शेरशाह का शासन था। फिर उसके बाद 1556 से 1605 अकबर, और उसके बाद 1605 से 1627 जहांगीर, और 1628 से 1658 शाहजहां, और 1658 से 1707 औरंगजेब। फिर उत्तर वैदिक जो है देखिए, उत्तर मुगल, ठीक है, वहां शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और प्रमुख भक्ति संत और उनसे जुड़े क्षेत्र के बारे में। तो जैसे गुरु नानक 15 से 16वीं शताब्दी की सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जब इस एरिया में आप देखेंगे तो शंकर देवा, जो 1500 से 1600 सेंचुरी के बीच, दादू, मीराबाई, सूरदास, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ठीक है, ये इस एरिया में। उसके बाद आप देखेंगे चैतन्य देवा, नरसिंह मेहता, जनेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, पुरंदरदास, वासवन्ना, और ये मणिकेश्वर सागर, रामानुज और नम्मलवार, ये आपने पढ़े हैं और ये सब जानते हैं आप इनके बारे में। अभी अभी हम लोग इनके बारे में देखते हुए आए हैं। अब सूफी परंपरा के बारे में देखें, तो बढ़ते हैं सूफी परंपरा की तरफ, ठीक है। ये चित्रों को थोड़ा सा विजुअल किया करिएगा, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सूफा से हुई है। इसका अर्थ है ऊनी कपड़े का एक टुकड़ा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर तपस्वी ऊनी वस्त्र धारण करते थे। इस्लाम की स्थापना के तुरंत बाद इस पर कई मुस्लिम धर्मशास्त्रियों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, जिन्होंने इस्लाम के मूल सिद्धांतों को कमजोर कर दिया था। उन्होंने कुरान, हदीस, सुन्नत पर धर्मत संबंधी शैक्षिक व्याख्यान देना शुरू कर दिया था। इस परिदृश्य में 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक सूफी इस्लाम को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने के लिए उभरे थे। उन्होंने अल्लाह यानी उन्होंने जो है अल्लाह, पैगंबर और उनके बीच एक प्रत्यक्ष आध्यात्मिक वंशावली एवं अटूट श्रृंखला का दावा किया था। सूफियों ने कई सिलसिले बनाए और विभिन्न स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। उनके दो व्यापक सूफी सिलसिले थे, एक वाशरा जो इस्लामी कानूनों का पालन करने वाले और दूसरा बेशरा जो अधिक उदार थे। 12वीं शताब्दी तक सूफियों को 12 सिलसिलों में संगठित किया गया था। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण थे, चिश्ती और सोहरावर्दी। तो समझते हैं चिश्ती और सोहरावर्दी के बारे में। तो जो चिश्ती सिलसिला था उसके बारे में पहले देखेंगे। इसके जो संस्थापक थे वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे और वह अजमेर में रहते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने एक सामुदायिक भोजन सेवा शुरू की थी। इसके तहत उनकी रसोई में गरीबों के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता था। भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण चिश्तिया संत फरीदुद्दीन गंज ए शंकर थे। उन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। उनकी शिक्षाओं को सिख धर्म में शामिल किया गया था। आगे देखें सोहरावर्दी सिलसिला के बारे में। तो इसके जो संस्थापक थे वो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। उन्हें दिल्ली सल्तनत में एक आधिकारिक पद मिला था। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। इसका अर्थ है इस्लाम का नेता। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दियों ने सुल्तानों से भरण पोषण अनुदान स्वीकार किया था और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने रहस्यवाद के साथ इल्म के संयोजन का समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं और चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत के बारे में जानते हैं। तो सूफी संत जो हुए जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो चिश्ती का समय था, जो मृत्यु का वर्ष था वो था 1235 में इनकी मृत्यु हुई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार थे, इनका भी 1235 में। इनकी जो दरगाह है चिश्ती साहब की वो अजमेर जो कि राजस्थान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनका जो है दरगाह दिल्ली में है। शेख फरीद उद्दीन गंज ए शंकर ये 1265 में इनकी मृत्यु हुई और अजोधन जो कि पाकिस्तान में पड़ता है इनका दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये 1325 में इनकी मृत्यु हुई और दिल्ली में इनका दरगाह है। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली जो कि 1356 में मृत्यु हुई और दिल्ली में इनका दरगाह है। ठीक है, आगे सूफीवाद से जुड़े कुछ प्रमुख शब्द जैसे सूफी, पीर यानी कि संत। सूफी और पीर का मतलब होता है संत। मुर्शिद का मतलब होता है उपदेशक। मुरीद का मतलब होता है शिष्य। खानकाह इसका मतलब होता है वह स्थान जहाँ सूफी रहते थे। धर्मशाला यात्रियों के लिए विश्राम गृह, विशेष रूप से एक धार्मिक आदेश द्वारा स्थापित किया गया। जिक्र भगवान के नाम का पाठ। तौबा पश्चाताप। फना सर्वशक्तिमान के साथ आध्यात्मिक विलय। आपने सुना होगा ना, होना है तुझमें फना, तो इसका मतलब क्या है? विलय करना। क्षमा यानी संगीत सभा। इल्म यानी विद्वत्ता। तो ये अर्थ हैं। उसके बाद देखें सूफी परंपरा के पुनर्निर्माण से संबंधित शब्द। फलफुजात इसका मतलब है सूफी संतों की वार्ता। मकतब सूफी संतों के लिखित पत्र। तज़किरा सूफी संतों के जीवन का विवरण। आगे समझें तो भक्ति सूफी आंदोलनों का योगदान के बारे में अगर आप देखें तो इसमें दोनों ने जो प्रेम और भक्ति पर आधारित धर्म के एक सरल रूप पर बल दिया था। दोनों ही समाज में रूढ़िवादिता, कठोरता और जातिगत कठोरता के अत्यधिक आलोचक थे। जो भक्ति और सूफी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और
दोनों ही प्रेम और भक्ति पर आधारित थे। रूढ़िवादी कठोरता और जातिगत जो कठोरता थी उसको आलोचना करते थे, और साथ ही दोनों ने स्त्रियों और अछूतों की स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश की। वे उस समय के अन्यायपूर्ण कानूनों की भी अत्यधिक आलोचना करते थे। भक्ति और सूफी संतों ने भारत के क्षेत्रीय साहित्य के विकास एवं समर्थन की सुविधा प्रदान की थी। वे देश के धर्म निरपेक्ष लोकाचार के महानतम प्रतिनिधि में से एक थे ये। चलिए आगे बढ़े और समझें उपमहाद्वीप में कुछ प्रमुख धार्मिक उपदेशों का कालक्रम। तो जब कालक्रम की बात करेंगे तो जैसे 500 से 800 ईस्वी, ये तमिलनाडु में अप्पार, संबद्धर, सुंदर मूर्ति आदि जो धार्मिक उपदेशक थे। 800 से 900 के बीच तमिलनाडु में नाम मलवर, मणिका मणिकाक वाचर वाचकर, ठीक है, अंडाल, टोंडारापिडिपोड़ी, ठीक है, और टफ नेम है। चलिए 1000 से 1100, ये अल हुजविरी, पंजाब में दातागंज बख्श, तमिलनाडु में रामानुजाचार्य इत्यादि। आगे समझे तो 1100 से 1200 जो कि कर्नाटक में वासवन्ना, ये समय काल देखा जा सकता है। आगे 1200 से 1300 के बीच महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, उक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहाउद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गंजे सकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इत्यादि के बारे में आप देख सकते हैं। 1300 से 1400 के बीच में अगर देखें तो कश्मीर में लालदेद, सिंध में लाल साहब कलंदर, शाहबाज कलंदर, अच्छा ये लाल शहबाज कलंदर थे, ओके ठीक है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद, महाराष्ट्र में चोखा मेला, बिहार में सरफुद्दीन याहया मनेरी, ठीक। चलिए 1400 से 1500, उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसुदराज, और असम में शंकरदेव, और महाराष्ट्र में तुकाराम। ये सब समकालीन के रूप में बात हो रही है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। 1500 से 1600 के बीच तो बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। 1600 से 1700 के बीच हरियाणा में शेख अहमद सरहिंद और पंजाब में मियां मीर, ठीक है। ये कालक्रम जो अनुमानित अवधि को दर्शा रहा है जिसके दौरान ये संत अस्तित्व में थे, ठीक है। चलिए अब ये टॉपिक हमारे लिए यहीं तक था। इसमें ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये जो जरूरी चीजें थी वो हमने सारी कवर कर ली है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा भारतीय चित्रकला, बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक और आपसे थोड़ा सा अनुमति चाहेंगे 2 मिनट की। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, भारतीय चित्रकला की तरफ। सबसे पहले समझेंगे भारतीय चित्रकला का विकास। विकास को देखें तो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला, फिर उसके बाद बढ़ती हुई हमारी भित्ति चित्रकला, फिर लघु चित्रकला, उसके बाद चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों के बारे में जानेंगे, और लास्ट में आधुनिक भारत एवं लोक चित्रकला के बारे में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चित्रकला के प्रमुख स्रोत एवं सिद्धांत की तरफ, जिसमें चित्रों के लिए महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं वो हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और वात्स्यायन का कामसूत्र, और विशाख दत्त की जो कृत है वो मुद्रा राक्षस, इसके स्रोत के रूप में लिए जाते हैं। अब एक तरफ हम सिद्धांत के अंग देखेंगे और दूसरी तरफ उनके अर्थ को समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे रूप भेद का जो सिद्धांत है, इसमें इसके अर्थ को समझें तो रूप की विविधता, दृश्य प्रस्तुति और प्रकटन करना। साथ ही प्रमाण को देखें तो वस्तु या विषय या माप का अनुपात, भाव जिसमें अभिव्यक्ति, आभा का निर्माण
और चमकदार रंगों का प्रयोग देखेंगे। योजनम, इसमें भावपूर्ण अभिव्यक्ति या सौंदर्यात्मक रचना के बारे में जानेंगे। इसके बाद सादृश्यम, इसमें विषय की सादृश्यता या समानता का चित्रण। और वर्णिका भंग, इसमें ब्रश और रंगों का प्रयोग या रंगों का मिश्रण देखा जाएगा। आगे देखें तो ब्राह्मण और बौद्ध परंपरा के बारे में, जिसमें लेप्य चित्र जो कि कपड़ों पर मिथकों और शिक्षाओं का अंकन, और लेख्य चित्र जिसमें आलेखन और रेखा चित्र। तो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला। ये चित्रकला आपको दिख रही होगी, ये प्रागैतिहासिक चित्रकला है जिसमें शैलोत्कीर्ण जो कि सबसे प्राचीन चित्र जो कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाओं में पाए गए हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। आमतौर पर खनिज, गेरू या चूने और पानी के साथ गेरू के मिश्रण का प्रयोग किया गया है। ये आपकी जो चित्रकला है ये आपको दिख रही होगी। ठीक, खनिज आधारित रंग जैसे लाल, सफेद, पीला और हरा। जानवर जैसे बाइसन, हाथी, गैंडा, बाघ इत्यादि। तो जो शिकार करते हुए इसमें चित्र बनाया गया है ये आपको साक्षात यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। आगे समझे तो मानव आकृतियों के लिए लाल और नर्तकियों के लिए आमतौर पर हरे रंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो जो मानव आकृति थी उसके लिए लाल रंगों का प्रयोग और जो नर्तकी थी उनके लिए हरे रंग का प्रयोग आमतौर पर किया जाता था। आगे समझे मध्य पाषाण कालीन चित्रकला के बारे में। तो मध्य पाषाण चित्रकला जिसमें चित्रों का आकार घट गया था, छोटा हो गया था, लाल रंग का अधिक प्रयोग हो गया था, चित्रों के विषय में वृद्धि हुई थी और सबसे आम दृश्य सामूहिक शिकार के। ठीक है, अन्य विषय जैसे चराई गतिविधि और सवारी के दृश्य इसमें देख सकते हैं। भीमबेटका के जो शैल चित्र है जिसमें लघुड़ियार चित्रकला जो कि उत्तराखंड में है, ये आप चित्र के रूप में देख सकते हैं। ये भीमबेटका चित्र शैली है और ये लघुड़ियार चित्रकला जो कि उत्तराखंड में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं ताम्र पाषाण कालीन चित्रकला। इसमें देखें तो हरे और पीले रंग का प्रयोग इसमें वृद्धि हुई थी। युद्ध और युद्ध की जो तैयारियों का चित्रण किया गया था इसमें। इसमें घोड़े और हाथी की सवारी करने वाले पुरुषों के चित्र शामिल हैं। सर्पिल, चतुर्भुज और वृत्त जैसी जटिल ज्यामितीय आकृतियों वाली चित्रकला। चर्म शोधन कला के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में नरसिंहगढ़, जोगीमारा गुफाएं, घोड़सर, कोहाबोर, प्रस्तर कला छत्तीसगढ़, चितवा, डोंगरी में गधे की सवारी करने वाले चीनी आकृति, और गुड़ाहांडी और योगी माता पाषाण गुहा ओडिशा आदि देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। अब देखेंगे भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण। तो भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला। भित्ति चित्रकला को आप देख रहे होंगे, ये आपकी भित्ति चित्रकला है, ये आपकी लघु चित्रकला है। तो भित्ति चित्रकला है इसके बारे में देखें तो ये दीवारों पर और इसकी जो विशेषताएं हैं और चित्रों को हम साथ लेकर के देखेंगे। तो अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, इसमें सबसे पुराने सुरक्षित भित्ति चित्रों में से एक है ये। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के चित्र इसमें पाए गए हैं। मौर्य, गुप्त और शुंग काल से संबंधित कुल 29 गुफाएं हैं इसमें। ये गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में उकेरी गई हैं। भित्ति चित्र और फ्रेस्को चित्र दोनों इसमें देखे जा सकते हैं। टेम्पेरा शैली का उपयोग यानी कि वर्णकों का उपयोग है इसमें। प्रत्येक महिला आकृति का एक अनूठा केश विन्यास होता है। जो टेम्पेरा शैली है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो पेंटिंग का एक वो तरीका है जिसमें रंग मिलाने के लिए जो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और जो सूखने के बाद क्या हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं या पक्की हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं आप अंडे की जर्दी,
या गोंद या दूध जैसी जो चीजें होती हैं उनका प्रयोग जब किया जाता है, उसी शैली को हम टेम्पेरा या टेम्परा शैली कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे टेम्परा शैली का वर्णकों का प्रयोग होता है। उसके बाद देखेंगे प्रत्येक महिला आकृति का एक अनूठा केश विन्यास होता है, जिसमें देखेंगे आगे कि प्रमुख विषय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे जातक कथाएं, बुद्ध का जीवन इत्यादि। आगे समझे तो चित्रों की रूपरेखा लाल गेरू से निर्मित है। महत्वपूर्ण चित्र देखें तो बोधिसत्व पद्मपाणि, पद्मपाणि जो अवलोकतेश्वर, वज्रपाणि, मंजूश्री, जातक कथाओं के दृश्य, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी और अप्सरा, ये आपके चित्र देखे जा सकते हैं। ये देखिए अप्सरा का चित्र है, गुफा नंबर 17। ठीक है। आगे एलोरा गुफा चित्र, महाराष्ट्र। मुख्य रूप से 5 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। कैलाशनाथ मंदिर के विभिन्न हिस्सों की छत पर चित्रों के अवशेष मिले हैं। आयताकार फलक के साथ मोटे किनारों वाले चित्र हैं। सिर के पास तीव्र मोड़, भुजाओं के चित्र कोणीय मोड़ और निकट अंगों के अवतल वक्र, नुकीले प्रक्षेपित नाक और लंबी चित्रित खुली आंखें आदि ये आप देख सकते हैं। भित्ति चित्र 2 चरणों में बनाए गए। गुफाओं की नक्काशी के दौरान और उसके कुछ सदियों बाद, ठीक है, यानी कि जो नक्काशी के दौरान, गुफाओं की नक्काशी के दौरान बनाए गए थे और उसके कुछ समय के बाद बनाए गए, सदियों के बाद उसमें बनाए गए। तीनों धर्म जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जो चित्र हैं वो संबंधित हैं इसमें, इन गुफाओं में। चलिए आगे समझें तो बाघ गुफा चित्र, जो कि मध्य प्रदेश में है। विशेषताएं देखिए इसकी। तो मध्य प्रदेश में अजंता शैली का विस्तार हुआ। डिजाइन, निष्पादन और सजावट के मामले में समान है ये। मुख्य अंतर यह है कि चित्र अधिक कसकर तैयार किए गए हैं तथा उनकी रूपरेखा अधिक मजबूत है। गुफा संख्या 4 को रंग महल के नाम से जाना जाता है। किस गुफा संख्या को? गुफा संख्या 4 को। ये चित्र प्रकृति में अधिक लौकिक है। ये बाघ गुफा चित्र, आप एक चित्र को देख सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए आगे, अरमामलाई गुफा चित्रकला, तमिलनाडु। प्राकृतिक गुफाएं जिन्हें बाद में 8वीं शताब्दी के दौरान जैन मंदिरों में परिवर्तित कर दिया गया था। भव्य चित्रों के माध्यम से जैन धर्म की कहानियां और अष्टाटिक पालकों यानी कि 8 कोनों की रक्षा करने वाले देवता की कहानियां हैं। इन गुफाओं में उत्तरी तकनीक और दक्षिणी तकनीक दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, ये चित्र है आपका अरमामलाई गुफा चित्र। अगला, सित्तनवासल गुफा चित्रकला, तमिलनाडु। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक के चित्रकला के साक्ष्य हैं। चित्र जैन विषयों और प्रतीक विद्या के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। बाघ और अजंता के चित्रों के साथ समानता है इनकी। दीवारों के साथ साथ छत पर भी चित्रकला उकेरी गई है। पक्षियों, हाथियों व भैंसों के साथ एक कमल का तालाब और फूल तोड़ने वाला एक युवक आदि जैसे विषय इसमें बनाए गए हैं, चित्रित किए गए हैं। ये है आपकी चित्रवासल गुफा चित्र। आगे, रावण छाया शैलाश्रय, ओडिशा। शैलाश्रय अर्ध खुली छतरी के आकार में है ये। सबसे अधिक ध्यान देने योग्य चित्र एक शाही जुलूस का है जो 7वीं शताब्दी ईस्वी का है। चोलकालीन चित्रकला के अवशेष भी हैं इसमें और 5वीं से 9वीं ईस्वी के आसपास की अनुमानित कलावधि है इसकी। टेम्पेरा तकनीक का इसमें प्रयोग होता था। अगला, लेपाक्षी मंदिर चित्रकला, आंध्र प्रदेश। 16वीं शताब्दी ईस्वी में लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर की दीवारें विजयनगर काल, राजा अच्युतराज राय के शासनकाल के दौरान और रामायण, महाभारत और विष्णु के अवतार जैसे विषय हैं इसमें चित्रित किए गए हैं। गुणवत्ता में गिरावट प्राथमिक रंगों की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाता है। चित्रों की वह रेखा काले रंग से बनाई गई है। ठीक है, यह है लेपाक्षी मंदिर चित्र। नेक्स्ट है हमारा जोगीमारा गुफा चित्रकला, छत्तीसगढ़।
पूर्व बौद्ध गुफाएं लगभग 1000 से 300 ईसा पूर्व की है ये। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है इसमें। नृत्य करने वाले युगल, हाथी, मछली आदि जैसे विषय हैं इसके। सफेद आधार का प्लास्टर, पीले, काले आदि रंगों के साथ जो है लाल रेखा चित्र, ठीक है। यह है जोगीमारा का चित्र गुफा। और साथ में देखें तो सीतामेगा का शैलाश्रय निकट में ही स्थित है यहाँ। बादामी गुफा मंदिर जो कि कर्नाटक, सबसे प्राचीन संरक्षित हिंदू चित्रों में से एक है ये, और 6वीं शताब्दी ईस्वी की है ये। सुखद और दयालु छवि के लिए विख्यात है ये। गुफा संख्या 3 में 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा अपने हंस पर सवार हैं, चित्रित किए गए हैं बादामी गुफा में। यूनेस्को द्वारा नामित विश्व धरोहर स्थल है ये, याद रखेंगे, 5 स्टार। लघु चित्रकला, यानी कि अभी तक हम भित्ति चित्रकला के बारे में देख रहे थे, अब हम लघु चित्रकला की तरफ बढ़ रहे हैं। लघु शब्द से व्युत्पन्न अर्थ है रेड लेड पेंट, ठीक है। छोटी और विस्तृत पेंटिंग के बारे में, जिसमें पेंटिंग जो है 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। वास्तविक ऑब्जेक्ट के आकार के 1/6 में आकार का सूत्र और लघु चित्रों की तकनीक, यानी कि क्या होना चाहिए लघु चित्रों की तकनीक के रूप में, तो पेंटिंग जो है 25 वर्ग इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और वास्तविक ऑब्जेक्ट जो आकार होना चाहिए वो 1/6 में आकार का सूत्र होना चाहिए, ठीक है। चलिए आरंभिक लघु चित्र के बारे में देखें तो सबसे पहले देखेंगे पाल चित्रकला शैली। ये 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक का इसका कालखंड देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म से संबंधित नालंदा और विक्रमशिला जैसे केंद्र हैं इसमें। ताड़ के पत्तों का उपयोग है और ज्यादातर वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है चित्र। अष्ट सहस्र का परमिता, यानी कि ज्ञान की पूर्णता और लहरदार रेखाओं और हल्के रंगों के प्रयोग की विशेषता है इसमें, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, ये आपकी पाल चित्रकला शैली। दूसरा, कला की अपभ्रंश शैली, इसके बारे में देखें तो लघु कला के इस क्षेत्र में गुजरात, राजस्थान और मालवा शामिल हैं अपभ्रंश शैली में। जैन धर्म के आदर्शों से ये प्रेरित है और मुख्य रूप से चालुक्य वंश द्वारा संरक्षित है ये। आरंभ में ताड़ के पत्ते पर और फिर कागज पर निर्मित की गई कम आयात वाले भित्ति चित्र हैं ये। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा लोकप्रिय है। दूसरा, लघु चित्रकला की संक्रमण अवधि के बारे में, इसमें जब आप देखेंगे तो जिसमें विजयनगर जैसी नई शैलियां का विकास हुआ जो दक्कन शैली से निकटता संबंध रखती हैं, ठीक है। यानी कि विजयनगर शैली का जो कि नई शैली के रूप में विकास हुआ, जो दक्षिण की शैली है उससे संबंध रखती है, यानी उससे निकटता रखती है। इस्लामी आक्रमण और सांस्कृतिक संश्लेषण का जो उदय इसमें दिखता है। तीसरा देखें, दिल्ली सल्तनत काल में लघु चित्रकारी, जिसमें मोहम्मद गौरी का आगमन, भारतीय और फारसी शैली का मेल, नासिर शाह के शासनकाल के दौरान निमत नामा यानी खाना पकाने पर एक जो है कृति, अच्छी तरह से संयोजित गहरे रंग की रूपरेखा के साथ चमकीले रंग का प्रयोग, चेहरे पर तेज और वे प्रखर होते हैं। आगे मुगल काल में लघु चित्रकला, मुगल काल को ही चित्रकला का जो है स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है, और खास करके हुमायूं के समय को, जहांगीर के समय को, है ना, जहांगीर। चलिए, तो भित्ति चित्र के रूप में देखें मुगल काल में तो लेपाक्षी मंदिर चित्र जो कि आंध्र प्रदेश, बाबर द्वारा, बिहजाद, हुमायूं द्वारा, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद, ठीक है। तो बाबर द्वारा बिहजाद और हुमायूं द्वारा मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद, ठीक है। विशेषता देखें तो फारसी चित्रों की तैमूरी शैली जारी रही इसमें। ये देखिए चित्र आपको दिख रहा होगा। आगे देखें अकबर का शासन इसके समय में, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद
वसावन, जसवंत और केशुदास जैसे भारतीय चित्रकार इसमें रहे। चित्रकला के लिए एक विभाग का गठन किया गया। चित्रकारों को नियमित वेतन और पुरस्कार दिए गए। भारतीय प्रभाव को मान्यता दी गई। त्रियामी चित्र और फॉरशॉर्टनिंग निकट होने का जो आवाज की एक तकनीक इसमें विकसित की गई। लौकिक कला से दरबारी कला तक के जो चित्र इसमें दिखाई देते हैं। महत्वपूर्ण कलाएं जिसमें तूतीनामा, हमजानामा, अनवर ए सुहेली आदि महत्वपूर्ण कलाओं के रूप में इसमें जो है चित्रित किए जाते थे। ये अकबर के दौरान का दरबारी कला का जो है एक चित्र है। चलिए आगे देखें। जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर ये काफी फेमस थे। विशेषता देखें तो इसकी स्वर्ण काल कहा जाता है इस समय के काल को, यानी कि इस समय जो चित्रकला का काल था वो स्वर्ण काल के रूप में, जो आपसे बताया अभी। प्रकृतिवादी थे, यानी प्रकृति से संबंधित चीजों पर ज्यादा फोकस था इनका। अधिक सजावटी किनारे, निजी कार्यशाला जैसे जेवरा, टर्की, मुर्गा आदि इसके चित्र, और अयार ए दानिश यानी कि ज्ञान की कसौटी, ये इसकी विशेषताएं थी। ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है। अगला शाहजहां के रूप में, तो शाहजहां के समय में मोहम्मद नादिर समरकंद और मीर हाशिम ये चित्रकार थे। आगे कृत्रिम तत्वों के कारण सजीवता में कमी आई थी। अधिक यूरोपीय प्रभाव दिखा। पेंसिल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग इसमें हुआ। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में लघु चित्रकला, सोने का अधिक उपयोग होता था इसमें। तो इसमें देखें तंजौर चित्रकला, जिसमें विशेष सजावटी चित्रकला, ज्यादातर कांच और लकड़ी के फलकों पर बनाए जाते थे। ये रंग का बेहतर उपयोग और सोने का अधिक प्रयोग। ठीक है। मराठा संरक्षण और मुख्य रूप से महाराजा सरफौजी द्वितीय के अधीन संरक्षित थी ये। दूसरा देखें मैसूर चित्रकला, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण इसमें मिलता है, ये देख सकते हैं आप। एक चित्र अन्य सभी पर हावी होता था। गैसो पेस्ट का प्रयोग है इसमें। ये जो गैसो पेस्ट का जो प्रयोग है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो जो गैसो पेस्ट है ये एक प्रकार से 3D लुक देने वाला, यानी कि जब जो उभार होता था इस पेंटिंग में उभार लाने के लिए जो है इसका गैसो पेस्ट का प्रयोग किया जाता था। और ये जो गैसो पेस्ट था ये एक गाढ़ा मिश्रण होता था, जिसे चित्र के कुछ खास हिस्सों को उभारने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। अगर इसमें जैसे देखें आप प्रयोग करने के लिए, तो जैसे जो सामग्री के रूप में प्रयोग होती थी, जैसे सफेद जो लेड है, गोंद है, ठीक है, और कभी-कभी जो लकड़ी के पाउडर होते थे ना, उसको भी चूने में मिला करके उसका प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार के जो प्रयोग को क्या कहते थे, गैसो पेस्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंजौर और मैसूर दोनों चित्रकलाओं को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हैं। तो तंजौर और मैसूर दोनों चित्रकलाओं को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों के रूप में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें राजस्थानी चित्रकला शैली अथवा राजपूत चित्रकला शैली के बारे में। तो सबसे पहले जो शैली है वो है मेवाड़ शैली। चित्र आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण संरक्षक और व्यक्तित्व के बारे में देखें तो साहिबुद्दीन, और विशेषताएं देखें इसकी तो भगवत पुराण, रामायण, रागमाला जैसे विषय से संबंधित है, यानी कि चित्र जो बनाए जाते थे इन विषयों से संबंधित थे। तमाशा चित्रकला इसके रूप में देखी जा सकती है। बाद में यह शैली लौकिक और दरबारी हो गई थी, मेवाड़। आगे देखें आमेर जयपुर शैली। तो ये मुख्य रूप से ये आमेर जयपुर शैली है, मुख्य रूप से सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में उभरी। इसे धुरंधर शैली के नाम से भी जाना जाता है। महल की दीवारों और राजस्थान में आमेर महल की समाधि इत्यादि पर इसको देखा जा सकता है। साथ ही इसमें जो विषय थे वो थे भागवत पुराण, रामायण, रागमाला जैसे विषय इसमें तैयार किए जाते थे। ठीक है। राजस्थान का जो शॉर्ट्स पड़ा है आपको एआई के द्वारा जो बनाया गया है, उसमें जाकर देखेंगे इस सारी चीजों के बारे में वहां पे चर्चा की गई है। आगे देखें मारवाड़ शैली के रूप में। तो इनका जो संरक्षण मानसिंह के अधीन था, ये है मारवाड़ शैली के रूप में एक चित्र। जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र जो कि मारवाड़ शैली के रूप में जाना जाता है। रंगीन कपड़े पर यह चित्रकारी होती थी। शिव पुराण,
जो है नट चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र आदि जैसे विषय जो कि चित्रकारी के लिए संबंधित थे। किशनगढ़ शैली और बूंदी शैली इसकी उपशैलियां हैं। ये जो विषय जब बात हो रही है तो इसका मतलब इतना समझिएगा कि इन इनसे जो चित्र हैं यानी शिव पुराण जो है नट चरित्र, इनकी कथाओं को उसमें चित्रित करके उकेरा जाता था, चित्रित किया जाता था। ये उससे संबंधित है, ठीक है? कुछ और ना समझने लगिएगा आप लोग। चलिए आगे समझे किशनगढ़ शैली। ये देखिए कितनी शानदार पेंटिंग है किशनगढ़ शैली। सामंत सिंह, नगरी दास और निहाल चंद के समय में आगे समझे तो राधा और कृष्ण के बीच भक्ति एवं प्रणयशील संबंध दर्शाती है ये। बड़ी ठड़ी के रूप में जानी जाती है ये, ठीक है? लंबी गर्दन, धनुषाकार भौहें, पतले होंठ और चौड़ी आंखें तथा आभूषणों जैसी विशेषताएं इसमें देखने को मिलती हैं। देखिए कितनी शानदार पेंटिंग इसको बनाया गया है। चलिए अगली शैली है बूंदी शैली। ये देखिए बूंदी शैली का चित्र। संरक्षक इसमें गुप्त हैं, मतलब दिए नहीं है। तो जो बूंदी शैली है ये जो है प्रकृति पे पूरी तरीके से यानी कि प्रकृति को सुंदरता को या पशु पक्षियों को खासकर जो नाचते हुए मोर है और सुनहरे रंगों के लिए एक प्रसिद्ध है, ठीक है? तो प्राकृतिकवादी का जो है तत्व इसमें दिखाई देता है। साथ ही मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो सब जिसकी जो शुरुआत देखी जाती है वो राव, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, सुरजन सिंह, इनके समय से इसकी शुरुआत देखी जाती है। फिर राव रतन सिंह, ठीक है, महाराव जो है राजा उम्मेद सिंह, इनके शासन काल में यह पली फूली, ठीक। विशेषताएं आपने देख ली, कृष्ण भक्ति लीला, भागवत पुराण की पांडुलिपि और प्राकृतिकवाद का जो तथ्य इसमें देखने को मिलता है। अब कोटा शैली के बारे में देखें तो कोटा शैली देखिए ये है आपकी, ये चित्र है कोटा शैली का। और कोटा शैली के बारे में बात करें तो ये बूंदी का ही जो बूंदी शैली है इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। दिया नहीं है तो इसलिए मैं ऐड कर दे रहा हूँ, लेकिन बाद में इसने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, ठीक है। और शिकार के दृश्यों से लिए जो है पहचान इसने जो ली थी वो शिकार के जो दृश्य थे वहां से इसने अलग पहचान बनाई, ठीक है। और इसके संरक्षण के रूप में देखें आप, महाराव राम सिंह और उसके बाद भीम सिंह, उम्मेद सिंह, ये इसके संरक्षण के रूप में देखे जा सकते हैं। बूंदी शैली के समान ही थी, मैंने बता दिया आपको। कोटा में बाघ और भालू के शिकार के विषय बहुत लोकप्रिय थे इसके। कृष्ण भक्ति परिलक्षित होती थी। बूंदी और कोटा को हड़ौती शैली भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो बूंदी शैली है और कोटा शैली है, इन दोनों शैलियों को हाड़ौती शैली कहा जाता है, ठीक है। ये हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी चित्रकला शैली 17वीं से 19वीं शताब्दी, ठीक, जिसमें आप देखेंगे बसोहली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली और कुल्लू मंडी शैली। तो सबसे पहले बसोहली शैली को समझते हैं। यह है देखिए आपकी बसोहली शैली, ठीक है। कोई पेन चमकेगा इसमें, चलिए। अब बसोहली शैली के रूप में हम लोग देखें तो पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का सबसे पुराना केंद्र राजा कृपाल पाल का संरक्षण इसको प्राप्त था। देवीदास ने रस मंजरी के रूप में लघु चित्रों का निष्पादन किया। ओजपूर्ण और गहरी लाइन व मजबूत चमकदार रंग का प्रयोग कलाकार मनकू द्वारा अ, चित्रित गीत गोविंद, ठीक है। दूसरा शैली गुलेर शैली। गुलेर शैली के रूप में देखें तो जम्मू में बसोहली शैली का विस्तार हुआ। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। हल्के और शांत रंगों के साथ नए जो प्राकृतिक चित्र, प्रमुख कलाकार नैनसुख, ठीक है। अगली है कांगड़ा शैली। ये किस शैलियों की बात हो रहे हैं? जो पहाड़ी चित्रकला शैली है, जो पहाड़ों में चित्रकलाओं की जो शैली फली फूली उसके बारे में। कांगड़ा शैली
पहाड़ी चित्रकला का तीसरा चरण है ये। गुलेल शैली से विकसित चित्रों में कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता इसमें दिखाई देती है। कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्र इसमें देखने को मिलते हैं। मुख्य चित्रकार जो है नैनसुख परिवार से ही थे ये, ठीक है। आगे कुल्लू मंडी शैली। कुल्लू मंडी क्षेत्र में चित्रकला की लोक शैली कला में निर्भीक चित्र तथा गहरे और हल्के रंगों का उपयोग होता है इसमें। श्री भगवान द्वारा भागवत से संबंधित चित्र इसमें उकेरे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे आधुनिक भारतीय चित्रकला शैली। सबसे पहले देखेंगे कंपनी चित्रकला शैली, जिसमें राजपूत मुगल के साथ यूरोपीय तत्वों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। वाटर कलर का प्रयोग इसमें होता था। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजावुर में उत्पन्न हुई है। प्रमुख चित्रकार इसमें मजहर अली खान और गुलाम अली खान इसमें प्रमुख चित्रकार थे। दूसरी है बाजार चित्रकला शैली, जिसमें रोमन और ग्रीक प्रभाव के साथ यूरोपीय प्रभाव था। बंगाल और बिहार क्षेत्र, साथ ही यूरोपीय पृष्ठभूमि वाले भारतीय बाजार और कभी-कभी धार्मिक विषयों को भी जोड़ा जाता था। अगली है बंगाल शैली। प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण व साधारण रंगों का प्रयोग था इसमें। अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस, साथ ही भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों को शामिल किया गया और भारत माता का चित्र इसमें देखा गया। आगे लोक चित्रकला। तो लोक चित्रकला के बारे में जब देखें तो सबसे पहले मधुबनी या मिथिला चित्रकला, जिसमें मिथिला क्षेत्र जो कि बिहार में। विशेषताएं देखें तो ज्यामितीय पैटर्न और द्विआयामी चित्रों का उपयोग हुआ। हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों को दर्शाते हैं इसमें। सौभाग्य और प्रजनन क्षमता आदि के लिए मछली जैसी प्रतीकात्मक आकृतियां इसमें देखी गई। प्राकृतिक दृश्यों जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और पवित्र पौधों के चित्र सामान्य हैं, इसमें चित्रित किए गए हैं। दूसरी है, नहीं अभी इसी में बाकी है विशेषताएं में। रिक्त जगह पूरी तरह से फूलों और पक्षियों, जानवरों और ज्यामितीय आकृतियों के डिजाइनों से भरे जाते थे। रंग जो है चावल के आटे के पेस्ट से बनाया जाता है और प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट से रंगा जाता था, ठीक है। जीआई टैग प्राप्त है इसको, किस शैली को? मधुबनी चित्रकला शैली को, ठीक है। जगदम्बा देवी, बौआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी आदि इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पट्टचित्र, जो कि उड़ीसा की शैली है। इसमें देखें तो जगन्नाथ और वैष्णव पंथ से प्रेरित है ये। इस शैली के चित्रकारों को चित्रकार के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय और लोक तत्वों का मिश्रण है इसमें। आधार के रूप में कपड़े और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ताड़ के पत्ते पर बने पट्टचित्र को जो है ताल पट्टचित्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए कितनी सुंदर आकृति है, ये सब कितनी सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं इसको। आगे देखिए पटुआ कला, जो कि बंगाल में फैली फूली। मंगल काव्य परंपरा थी ये और चित्र कला के लिए पैट या स्क्रॉल का प्रयोग होता था। चित्रों के माध्यम से कथावाचन होता था। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के लिए वर्तमान दिन का उपयोग होता था। मुस्लिम समुदाय का भारी समावेश दिखता है इसमें, ठीक है। चलिए अगले है पैतकर चित्रकला, झारखंड में उभरी। आदिवासियों द्वारा स्क्रॉल पेंटिंग मां मनसा के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव इसमें मिलता है। सामान्य विषय जो कि मृत्यु के बाद मानव जीवन के रूप में ये दर्शाते हैं। आगे है कलमकारी चित्रकला, जो कि श्री कालाहस्ती और मछलीपट्टनम में यानी कि आंध्र प्रदेश में उभरी है। विशेषता देखें तो पेन यानी कलम और शिल्प कौशलकारी है इसमें। तेज नुकीले बांस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका आधार सूती कपड़ा होता है, यानी कि सूती कपड़े पे बनाई जाती है। वास्तविक रंगों का प्रयोग होता है इसमें। विजयनगर साम्राज्य से अस्तित्व है ये। जीआई टैग इसको प्राप्त है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं वारली चित्रकला, गुजरात महाराष्ट्र। प्राचीन आदिवासी कला जो 2500 से 3000 ईसा पूर्व की है। अनुष्ठानिक चित्रकला है ये। मछली पकड़ने, शिकार, खेती, नृत्य, जानवरों, पेड़ों और त्योहारों के
जो चित्र करने वाले जो दृश्य यानी कि त्रिकोण, एक वृत्त एवं एक वर्ग जैसे ज्यामितीय प्रतीकों के साथ बनाए जाते हैं। ये पारंपरिक रूप से दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। मिट्टी, गोबर आदि से आधार बनाया जाता है। सफेद रंग द्रव्य द्वारा चित्रित यह गोंद और चावल के आटे के मिश्रण से बनता है। ठीक है, आगे थंग का चित्रकला। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में ये चित्रकला देखने को मिलती है। जिसमें देखें तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कपास कैनवास का आधार है। लाल रंग का महत्व उत्साह की तीव्रता के लिए, सफेद शांति के लिए, काला क्रोध को दर्शाता है तथा हरा चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इनमें रंगों का इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखें मंजूषा कला या अंगिका कला, जो कि भागलपुर बिहार में उभरी। ये सांप के चित्र बनाए जाते हैं और जूट और कागज के बक्सों पर निष्पादित है। ये अंग महाजनपद से संबंधित है। ये जो 16 महाजनपद थे उसमें जो अंग महाजनपद था उससे संबंधित है। ठीक है, कुछ अन्य लोक चित्र के रूप में देखें जैसे फण चित्र, जो कि राजस्थान में उभरी। ये स्कॉल जो है टाइप कला है ये। ठीक है, चेरियार स्कॉल चित्रकला, जो कि तेलंगाना। नक्काशी कला, जो चेरिया चित्र जो स्कॉल चित्रकला है ये तेलंगाना में उभरी। ये नक्काशी कला काकी पदगोलू के नाम से जाने जाने वाले बलादीर समुदाय द्वारा इसको चित्रित किया जाता था। आगे पिथौरा चित्रकला, जिसमें आप गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र को देख सकते हैं। जानवरों का चित्रण मुख्य रूप से घोड़ों का किया गया है इसमें। आगे सौरा चित्र, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा वारली चित्रकला के समान दीवार पर भित्ति चित्र है ये। ठीक है, अब देखें आधुनिक भारतीय कला के बारे में। सबसे पहले देखेंगे राजा रवि वर्मा। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। महत्वपूर्ण विषय और विशेषताओं को देखेंगे तो भारत में आधुनिक चित्रकला के इनको राजा रवि वर्मा को जनक माना जाता है भारतीय चित्रकला के, आधुनिक चित्रकला के। ठीक है, लेडी इन द मूनलाइट और शकुंतला, दमयंती, राजहंस आदि जैसे विषय संबंधित हैं। रंग और शैली की पश्चिमी तकनीकों के साथ भारतीयता का इसमें मिश्रण मिलता है। ये देखिए अकबरकालीन दरबारी कला है ये। आगे अमृता शेरगिल, रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर आदि की परंपरा का पालन किया इन्होंने। प्रभाववाद, अभिव्यक्तिवाद या उत्तर अभिव्यक्तिवाद, साथ ही घनवाद, अमूर्तता और विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां, प्रवृत्तियां इसमें दिखाई देती हैं। देखिए ये देख सकते हैं आप, 3 महिलाएं। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे, ये प्रगतिशील और साहसिक विषयों का प्रयोग, सारगर्भित विषय FN सूजा, SH रजा, MF हुसैन, KH आरा, HA गाड़े और SK बकरे आदि चित्रकार के रूप में देखते हैं। ये FN सूजा द्वारा बनाया गया एक चित्र है। चित्रकला की क्यूबिस्ट शैली, इसके बारे में देखें तो विषयों के विभिन्न विचारों को एक साथ लाया गया। इसमें विषयों को टुकड़ों में तोड़ा गया, उनका विश्लेषण किया गया और फिर से जोड़ा गया। MF हुसैन आदि जो है इसमें चित्रकार के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारा होने वाला है आज कला एवं संस्कृति में जो भारत के नृत्य हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे नृत्य के बारे में। जैसे शिव का तांडव, नटराज की मूर्ति, ये क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में आप इनको देख सकते हैं, यानी नृत्य के जो ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में। जैसे जो है भीमबेटका की गुफाएं हैं, सामुदायिक नृत्य का उत्कीर्ण किया गया इसमें। नर्तकी की कांस्य मूर्ति है जो हड़प्पा सभ्यता से मिली है, तो यहाँ भी नृत्य का जो आप स्वरूप देख सकते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जो कि नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख यहाँ मिलता है। तो ये आपकी पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद नाट्य शास्त्र में वर्णित नृत्य के 2 बुनियादी पहलू हैं, जिसमें लास्य और तांडव। लास्य को देखें तो लालित्य भाव, यानी कि लालित्य भाव, रस और अभिनय को दर्शाता है।
यह नृत्य जो है नृत्य की स्त्रियोचित विशेषताओं का प्रतीक है ये। तांडव के रूप में देखें तो ये नृत्य की नर अभिमुखताओं का प्रतीक है तथा इसमें लय और गति पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, आगे समझे तो अभिनव दर्पण यानी नंदकेश्वर नंदी में वर्णित नृत्य के 3 मूल तत्व कौन कौन से? नृत्य, नाट्य और नृत्य। ठीक है, नृत्य देखें तो बिना किसी भाव या मनोदशा के नृत्य के आधारभूत पद संचालन। नाट्य के बारे में बात करें तो नृत्य के माध्यम से किया गया नाटकीय निरूपण है ये। और नृत्य के बारे में देखें तो नृत्य के माध्यम से मनोभाषा और भावनाओं को प्रदर्शित करना। तो ये तीनों ही स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं। अब समझेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो जैसे तमिलनाडु भरतनाट्यम, केरल मोहिनीअट्टम, केरल का ही जो है कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, उत्तर प्रदेश का कथक और असम का सत्रिय। ये आपके शास्त्रीय नृत्य के रूप में। अब देखेंगे संस्कृति मंत्रालय ने छऊ सहित 9 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, 9 रस और भाव के बारे में देखें तो जैसे श्रृंगार यानी प्रेम, वीर यानी वीरता, करुणा यानी त्रासदी, रौद्र यानी क्रोध, शांत मतलब शांति और धैर्य, भयानक यानी कि डरावना, बीभत्स यानी घृणा, हास्य मतलब हंसी और विनोद प्रिय, अद्भुत यानी आश्चर्य। ठीक है, ये भाव और रस के रूप में आप देख सकते हैं इनको, जो 9 रस है या भाव है ये। अब एक एक करके समझें तो भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है ये। इसका नाम भरत मुनि से लिया गया है और नाट्यम का अर्थ है नृत्य। ठीक है, सादित मंदिर के नर्तकों का देववासियों द्वारा एक नृत्य दर्शन है ये। इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। अग्नि नृत्य, इसमें जो मुद्राएं हैं मानव शरीर में ज्वाला के समान प्रतीत होती हैं। तांडव और लास्य दोनों पर समान बल दिया गया है। ठीक है, शुरू में देखा था हमने तांडव और लास्य। क्या है तांडव और लास्य? ये देखिए लास्य और तांडव। इसमें लास्य के बारे में देखेंगे तो लालित्य, भाव, रस और अभिनय को दर्शाता है और तांडव मतलब जो नृत्य की जो नर अभिमुखताओं का प्रतीक है ये। तो दोनों को ही इसमें दर्शाया गया है किसमें? भरतनाट्यम में। ठीक है, आगे देखिए तत्व समझे इसके। तो अलारप्यू यानी कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए परिचयात्मक अंश है। और जतिस्वरम जिसका मतलब है भाव से रहित नृत्य घटक। शब्दम यानी कि व्यक्त शब्दों के साथ नाटकीय तत्व यानी कि अभिनय करना। वर्डम जिसका मतलब है नृत्य घटक जिसमें नृत्य और भावनाएं होती हैं। पदम जिसका मतलब है कलाकार द्वारा अभिनय पर महारत। और जावली जिसमें तेज गति युक्त लघु प्रेम गीत। और थिल्लन जिसका समापन प्रदर्शन। ठीक है, कटका मुख हस्त जिसमें 3 अंगुलियों को ओम की प्रतीक के रूप में जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए ये आपकी प्रतीक दिख रही होगी इसमें। ओके, चलिए एक चरलास्य हम देखें तो घुटने मुड़े हुए होते हैं और वजन दोनों पैरों में समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, ई कृष्णालियर यह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस नृत्य को पुनर्जीवित किया। ठीक है, याद रखेंगे कृष्णालियर को। अगला है कुचिपुड़ी। कुशेल पौरी या कुवेलापुरम गांव से यह नाम पड़ा है। सिद्धेंद्र योगी जो कि 17वीं शताब्दी में इस परंपरा को औपचारिक रूप दिया इन्होंने। भागवथालू मंदिर के पुरुष नर्तक जो कि मूल विषय भगवत पुराण की कहानियों से संबंधित है। विजयनगर और गोलकुंडा शासकों का संरक्षण इसमें मिलता है। श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। दारू यानी कि नृत्य और गीत के साथ पत्रों द्वारा समावेशन है इसमें। तीनों घटक शामिल हैं इसमें, नृत्य और नाट्य दोनों तीनों ही शामिल हैं। नृत्य नाटक, नर्तक एक गायक की भूमिका को जोड़ सकता है। कर्नाटक संगीत और इसके साथ गायन हेतु जो गायन तेलुगु में है। ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र वायलिन और मृदंगल इसमें वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विशेषताएं देखें इसकी तो इसमें सामूहिक और एकल तत्व दोनों हैं। कुछ एकल तत्व निम्नलिखित हैं जिसमें मंडूक शब्दम,
इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक मेंढक की कहानी कही जाती है। तरंगम, जिसमें नर्तक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पैरों को रख करके प्रदर्शन करता है और सिर पर पानी की बर्तन या दियों के एक सेट को संतुलित करता है। जल चित्र नृत्यम, जिसमें नर्तक पैर की उंगलियों को से जो है उंगलियों से फर्श पर चित्र बनाता है। पुनरुद्धार, जिसका मतलब है बाल सरस्वती, रागिनी देवी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इन्होंने पुनरुद्धार किया इसका। ठीक है, चलिए अगला है कथकली। इसमें देखें तो कथा यानी कहानी और कली मतलब नाटक, यानी कि कथकली जो है कहानी और नाटक के मिले जुले रूप को कथाकली कहा जाता है। इसे पूर्व का गीत भी कहा जाता है। दो नृत्य यानी नाटकों रामनट्टम और कृष्णअट्टम से विकसित हुआ ये। कुडियाट्टम और अन्य प्राचीन मार्शल आर्ट से निकटता से संबंधित है ये। विशेषताएं देखें इसकी, तो ये अनिवार्य रूप से पुरुषों की मंडली द्वारा प्रदर्शित किया गया है और रंगमंच सामग्री का न्यूनतम उपयोग, जिसमें चेहरे पर विस्तृत श्रृंगार के साथ विशाल मुकुट का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखें रंग और उनका महत्व। तो हरा, जिसमें सज्जनता, देवत्व और सदाचार। नाक के पास लाल धारी है, जिसमें राजसी गौरव। काला यानी बुराई और दृष्टा के रूप में। ठीक है, ये सब रंगों का इसमें भेद है, ये मतलब रंगों को इसमें वर्गीकृत किया गया है। पीला रंग जो आपको दर्शा रहा है कि संत और महिलाओं के बारे में। पूर्णतः लाल रंग से रंगा हुआ चेहरा होता है, ठीक है, जो कि बुराई से संबंधित होता है। सफेद दाढ़ी जो कि उच्च चेतना और देवत्व के रूप में। विषय वस्तु जो महाकाव्यों और पुराणों की कहानियां इसमें नृत्य के रूप में। भाषा मणि प्रवलम यानी कि मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है इसमें। नवरस जो कि अलग अलग भावनाओं के लिए चेहरे के 9 भाव, आमतौर पर प्रकाश के लिए पीतल के दीपक के साथ खुली हवा में प्रदर्शन किया जाता है। संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग, जिसमें ड्रम, छेड़ा और मछला, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। पुनरुद्धार किसने किया? तो मुकुंद राजा के संरक्षण में वी एन मेनन के द्वारा इसका पुनरुद्धार किया गया। अगला है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये एक मोहिनी स्त्रीय नृत्य, यानी कि मोहिनी यानी सुंदर महिला, अट्टम मतलब नृत्य, यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, विशेषताएं देखें तो लालित्य और कोमल यानी भरतनाट्यम के तत्व को उत्साह यानी कथकली का तत्व के साथ संयोजित किया जाता है। ठीक है, पदचिन्हों की आवाज नहीं होती है, कदमों की गतिविधियां मंद होती हैं। ठीक है, ये दृश्य आपको दिख रहा होगा। विष्णु के स्त्रीय नृत्य की कहानी का प्रदर्शन किया जाता है और नृत्य का लास्य पहलू यानी सुंदरता, लालित्य प्रमुख है और इसे मुख्य रूप से महिला नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, वेशभूषा के बारे में देखें तो सुनहरा रंग की जरी के साथ सफेद और धूमिल सफेद साड़ी का प्रयोग होता है। चेहरे पर अत्यधिक श्रृंगार नहीं होता, सिंपल एकदम, ज्यादा श्रृंगार नहीं किया जाता। ठीक है, संगीत वाद्य यंत्र के रूप में देखें तो झांझ, बीड़ा, ढोल, बांसुरी आदि। आप जो नाम आ रहे हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, उनका चित्र देख लीजिएगा जाकर के। ये कौन से जैसे झांझ क्या होता है, बीड़ा क्या है, ढोल क्या है, बांसुरी ये तो जानते होंगे आप लोग, है ना। मुझे लगता है बीड़ा और झांझ शायद आप ना समझ पा रहे हैं। आगे देखिए पुनरुद्धार। तो वी एन मेनन और कल्याणी अम्मा इनके द्वारा इनका इसका जो है पुनरुद्धार किया गया। आगे समझे ओडिसी। ओडिसी ये सबसे पुराना उदाहरण उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, ठीक है, इसका उदाहरण मिलता है ओडिसी का नृत्य का। इसमें गोतीपुआ यानी महिलाओं के रूप में कपड़े पहने हुए युवा लड़के होते हैं। ठीक है, नर्तला यानी कि शाही दरबारों में प्रचलित ओडिसी का प्रकार है ये। नाट्य शास्त्र में वर्णित ओद्र नृत्य का अभ्यास महारियों द्वारा किया जाता है और इसे जैन राजा खारवेल द्वारा संरक्षित किया गया था। ठीक है, विशेषताएं देखें इसकी तो त्रिभंग मुद्रा, जिसमें शरीर का 3 ओर से मुड़ा हुआ रूप, ठीक है, 1, 2 और 3, ये 3 रूप से मुड़ा हुआ रूप इसमें दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखें तो
चौक मुद्रा जिसमें फैला हुआ हाथ और पुरुषत्व को दर्शाता है। निचला शरीर काफी हद तक स्थिर रहता है, भाव व्यक्त करने के लिए हाथ के इशारे, ठीक है, ये जो इशारे हैं ये भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गतिमान मुद्राएं, इसमें नर्तक अपने शरीर के जटिल ज्यामितीय आकार और पैटर्न बनाते हैं। प्रदर्शन के लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उपयोग किया जाता है। गीत देखें तो गीत गोविंद, जयदेव और स्थानीय रचनाएं के रूप में। संगीत वाद्य यंत्र के जैसे मंजीरा, पखवाज, सितार, बांसुरी का प्रयोग होता है। तत्व समझे तो मंगलाचरण, जो कि शुरुआत में धरती माँ को फूल चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद बादुन नृत्य, इसमें त्रिभंग और चौक मुद्राएं होती हैं। पल्लवी, जिसमें चेहरे के भाव और गीत का निरूपण शामिल है। और थरजाम, जिसमें समापन से पहले शुद्ध नृत्य होता है। समापन दो प्रकार का होता है, एक होता है मोक्ष, जिसमें मुक्ति का प्रतीक आनंदमय गतिविधियां, और दूसरा है त्रिखंड मंजूरा, जिसमें कलाकार देवताओं, दर्शकों और मंच से विदा लेता है। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, इसमें चार्ल्स फावरी और इंद्राणी रहमान, ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में देखे जा सकते हैं। अगला है मणिपुरी। मणिपुरी की घाटियों में शिव और पार्वती का दिव्य नृत्य है। लाई हरोबा के त्योहार से उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। 15वीं शताब्दी में वैष्णववाद के आगमन के साथ प्रमुखता इसको प्राप्त हुई। विशेषताएं देखें तो कामुकता पर नहीं बल्कि भक्ति पर बल दिया जाता है। चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है और अभिव्यक्ति का महत्व कम होता है। हाथ और घुटने की स्थिति मंद व शीतल शालीन होती है, ठीक है। आमतौर पर महिलाओं द्वारा अनोखी लंबी स्कर्ट पहनकर इसका प्रदर्शन किया जाता है। ये स्कर्ट दिख रही होगी आपको। नागबंध मुद्रा, यानी कि शरीर बी के आकार में जुड़ा होता है। और विषय देखें तो रासलीला, यानी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी, जयदेव और चंडीदास की रचनाएं विषय वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती हैं। संगीत वाद्य यंत्र देखें तो ड्रम यानी पुंग, बांसुरी, करताल, ढोल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। थांगता और संकीर्तन मणिपुरी नृत्य से प्रभावित है। पुनरुद्धार इसका 18वीं शताब्दी में मणिपुर के राजा भागचंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे शांति निकेतन के में जो है आरंभ किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कथक। कथक और कथक अलग हैं, याद रखिएगा। कथक देखें तो कथकली और कथक है ना, तो ये कथक है। कथिका देखें तो कथाकार इशारों और संगीत के साथ महाकाव्यों के छंदों का पाठ करता है, ठीक है। मुगल काल में कामुक शैली के नृत्य में रूपांतरित होकर दरबारी नृत्य बन गया था ये। फारसी वेशभूषा और नृत्य की शैलियों से प्रभावित था ये। घराने इसके जैसे लखनऊ घराना, ये नवाब वाजिद अली खान, इसमें अभिव्यक्ति और लालित्य का अधिक महत्व है। दूसरा जयपुर घराना, इसमें भानुजी, जो प्रवाह, गति और लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल है। अगला घराना रायगढ़, जो कि राजा चक्रधर सिंह के द्वारा, इसमें ताल संगीत पर बल दिया गया है। अगला घराना है बनारस घराना, जिसमें जानकी प्रसाद के द्वारा, जो कि फर्श का अधिक उपयोग और समरूपता पर बल दिया गया। तत्व समझे इसके तो जैसे सबसे पहले आनंद, जो कि परिचयात्मक नर्तक मंच में प्रवेश करता है। ठाट, यानी कि हल्की और विविध जो है गतिविधियां इसमें होती हैं। तोड़ा और टुकड़ा, यानी तीव्र लय के छोटे छोटे भाग होते हैं। जुगलबंदी, इसमें नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक नाटक। फिर पढ़त, यानी कि नर्तक जटिल जो है बोलों का पाठ और प्रदर्शन करता है। फिर तराना, इसमें अंत से पहले शुद्ध लयबद्ध गति होती है। क्रमालय, जो कि समापन भाग जटिल और तेजी से पैरों की गतिविधियां होती हैं। गतभाव, जिसमें बिना किसी संगीत का मंत्रोच्चार के नृत्य, ठीक है। आमतौर पर ध्रुपद संगीत के साथ मुगल काल के दौरान तराना, ठुमरी और गजलों में भी आरंभ की गई थी ये। पुनरुद्धार के रूप में देखें तो 20वीं सदी में लेडी लीला सोखी ने इसका पुनरुद्धार के रूप में कार्य वो किया। और क्रमालय समापनकारी अंश होता है, जिसमें जटिल तथा तीव्र पदचालन का समावेश होता है। ठीक, चलिए आगे समझे तो शास्त्रीय जो क्षत्रिय नृत्य। शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में इसका सूत्रपात किया गया। सत्र, वैष्णव धर्म, असम यानी कि ओजापाली यानी देवदासी आदि के नृत्यों का समावेश है। नृत्य के भक्ति पहलू पर ध्यान दिया गया जाता है इसमें। भोकोतो, जो भोकोत है इसका मतलब है पुरुष भिक्षु,
जो आमतौर पर समूह में प्रदर्शन करते हैं। बोर गीत जो शंकर देव के गीत या रचनाएं हैं, ठीक है। पोशाक के रूप में जिसमें नर जो धोती और जो है पगड़ी पहनता है यानी पुगरी, महिला जो है पैट सिल्क में बने पारंपरिक असमिया आभूषण घुरी और चादर पहनती है, ठीक है। कमर का कपड़ा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाता है। संगीत वाद्य यंत्र खोल यानी ड्रम, झांझ, मंजीरा और बांसुरी, ठीक है। आधुनिक रूप देखें तो ज्ञान भयानार जो ज्ञान भयाना नाथ है और खरमानार जो है नाथ आधुनिक रूप उनका दिया है। अब देखेंगे भारत के लोक नृत्य के बारे में, जो कि छऊ नृत्य शुरू में देख चुके थे इसके बारे में। अब इसके छऊ नृत्य के बारे में देखें तो ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में लोक नृत्य शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा भी गया है इसको। इसकी उत्पत्ति छाया से हुई है। पौराणिक कहानियों को बताने के लिए जोरदार लड़ाकू विधियां इसमें अपनाई जाती हैं। उदाहरण सर्प यानी सांप नृत्य, मयूर यानी मोर नृत्य, ठीक है, यानी सांप नृत्य और मयूर नृत्य इत्यादि। 3 मुख्य शैलियां हैं इसमें। सरायकेला छऊ जो कि झारखंड मुखौटा के साथ होता है, मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में ये मुखौटे के बिना होता है, और पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में ये मुखौटे के साथ होता है, ठीक है। 3 शैलियां हैं इसकी। अगला है लोक नृत्य में कालबेलिया। इसके बारे में देखें तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये। यह कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वेशभूषा और नृत्य गति नागों के समान। बीन लोकप्रिय जो है वाद्य यंत्र है इसमें, बीन बजता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं स्पेशल, जैसे घूमर और गंगोरे जो कि राजस्थान के हैं, ठीक है, याद रखेंगे। भांगड़ा और गिद्दा ये कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। रासलीला और दादरा ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के। गरबा डांडिया रास ये कहाँ के हैं? ये आपके गुजरात के हैं, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश है आपका, और यहाँ का जवारा और मटकी, ठीक है। आइए इसके बारे में भी एक एक पॉइंट देख लेते हैं। अन्य लोकतंत्र जिसमें गरबा गुजरात नवरात्र के दौरान प्रदर्शन किया जाता है इसका। डांडिया रास यानी कि गुजरात पॉलिश की हुई डांडियों के साथ जीवंत नृत्य है ये। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो ये जो गरबा है ना, ये गरबा 2023 में यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर के रूप में शामिल है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। 2023 में इसको शामिल किया गया था। छऊ को हमने बता दिया आपको। जो कालबेलिया है वो भी आपका 2010 में, देखिए बता दे रहा हूँ, 2010 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को, ठीक है, सूची में इसको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डांडिया रास की, ये हो गया। आगे तरंग मेल, ठीक है, गोवा दशहरा और होली के दौरान इंद्रधनुष जैसे वेशभूषा के साथ प्रदर्शन किया जाता है इसमें। घूमर या कंगोरे जो कि राजस्थान भील जनजाति के द्वारा महिलाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। चारवा जो हिमाचल प्रदेश दशहरा के दौरान प्रदर्शन किया जाता है इसका। भांगड़ा या गिद्दा ये पंजाब भांगड़ा पुरुष का अत्यधिक ऊर्जावान लोक नृत्य है। इसमें गिद्दा भांगड़ा का महिला समकक्ष नृत्य है ये। आप जाएंगे इसी चैनल पे तो जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उसमें जो स्टेट वाइज हैं उनमें आप जाकर देखेंगे तो इसके सारी चीजों का मतलब हर एक स्टेट का उसका पूरा एकदम स्पेशली वहाँ पे डिस्कस किया गया है, वहाँ पे उसके पॉइंट्स को बताया गया है, तो जाकर के आप वो भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। रासलीला। रासलीला के बारे में जब बात करें तो उत्तर प्रदेश जो कि थीम राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों के रूप में ये रासलीला। अगर रासलीला की मैं बात करूं आपको जो कि ब्रज या मणिपुरी, ये आपकी 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जो रासलीला है ये शामिल नहीं है। तो आपसे अगर ट्रिकी सवाल पूछ रहे तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दादर, उत्तर प्रदेश लखनऊ के दरबारियों के बीच बेहद लोकप्रिय है ये। जवार जो कि मध्य प्रदेश यानी कि बुंदेलखंड फसल नृत्य है ये, जो सिर पर जवार से भरी टोकरी को संतुलित करना है। मटकी ये मध्य प्रदेश यानी कि मारवा शादी और अन्य उत्सव के अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य, जिस पर मिट्टी के कई बर्तनों को संतुलित किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा लगातार एकदम
सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको मटकी ऊपर रखी हो और नृत्य करती हुई महिला दिखेगी। गौर मारिया, इसमें देखें तो ये छत्तीसगढ़ यानी बस्तर क्षेत्र में जो कि मारिया जनजातियों द्वारा कर्मकांडीय नृत्य है ये एक वाचन की गतिविधियों का अनुकरण करता है और समूह में किया जाता है ये। अलकापी के बारे में देखें तो ये झारखंड का जो कि राजमहल की पहाड़ियों में और पश्चिम बंगाल जो कि राजशाही मुर्शिदाबाद और मालदा में इसका जो है ग्रामीण नृत्य है ये, नृत्य नाटक है ये, ठीक है। बिरहा, बिहार लोकप्रिय संस्करण विदेशिया, यह उन महिलाओं के दर्द का चित्रण है जिनके साथी घर से दूर हैं, ठीक है। केवल पुरुषों द्वारा ही अभिनय किया जाता है जो महिला पत्रों और जो है पात्रों की भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। तो बिरहा आपने सुना होगा। पाइक, ओडिशा मार्शल लोक नृत्य। पाइक जो है लंबे भाले का एक रूप है ये और पाइक शब्द युद्ध का प्रतीक है ये। आगे जट जटिन, बिहार जो कि मिथिला क्षेत्र में एक विवाह जोड़े के कोमल प्रेम और झगड़े का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक नृत्य है ये। झुमरी, झारखंड और उड़ीसा आदिवासी लोगों द्वारा किए जाने वाला फसल नृत्य है ये, जो दो रूप यानी जनानी महिला और झूमर और मर्दाना पुरुष झुमरी इसमें देखे जा सकते हैं। जो है यात्रा, ये जो है उड़ीसा में यह नृत्य होता है और यह नाटक और संगीत का एक अनूठा मिश्रण है। तो ये नृत्य, नाटक और संगीत तीनों का एक मिश्रण है, ठीक है। बिहू, असम में जो कि पुरुषों और महिला दोनों द्वारा समूह में प्रदर्शित किया जाता है। थंगता, जो कि मणिपुर में जो विशेष मार्शल डांस है ये। थंग का अर्थ तलवार और ता का अर्थ होता है, जो थंगता का मतलब है इसमें, जो थंग का अर्थ है वो है तलवार और ता का अर्थ है भाला, ठीक है। तो थंग मतलब तलवार और ता मतलब जो है आपका भाला, ठीक है। अगला है रंगमा या बांस नृत्य, जो कि नागालैंड में नागाओं द्वारा युद्ध नृत्य है ये। सिंघी छम, जो कि सिक्किम यानी कि बर्फीले बर्फीले शेर का प्रतीक है ये। रोमदार परिधानों के साथ मुखौटा नृत्य है ये। कुम्मी, तमिलनाडु और केरल किसी भी संगीत के बिना गोलाकार विन्यास में खड़ी महिलाओं द्वारा किया जाता है ये। और मयलाट्टम, ठीक है, मयलाट्टम के बारे में देखें तो ये केरल और तमिलनाडु में युवा लड़कियों को मोर के रूप में तैयार किया जाता है। रंगीन सिर, चोंच और पंखों के साथ ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें बुर्रा कथा, ये आंध्र प्रदेश में एक एकल कलाकार प्राणों से कहानियों सुनाता है ये, ठीक है। बुट्टा बोम्बुल, ये आंध्र प्रदेश, इसका शाब्दिक अर्थ है टोकरी के खिलौने। इसमें नर्तक जो है अलग अलग पात्रों के मुखौटे पहनते हैं जो खिलौनों जैसी आकृतियों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। कैकोटिकली, इसके बारे में देखें तो ये केरल में जो कि ओणम के दौरान पुरुषों और महिलाओं के दोनों के द्वारा जो है मंदिर नृत्य है ये, ठीक है। आगे पदयानी, ये केरल में जो कि लड़ाकू मंदिर नृत्य है ये। इसका शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियां। इसमें नर्तक विशाल मुखौटे पहनते हैं जिन्हें कोलम कहा जाता है, ठीक है। कोलकाली या परिचारकली, ये केरल और लक्षद्वीप लड़ाकू नृत्य है। कोल मतलब छड़ी और परिचा मतलब ढाल, ठीक है। भूत आराधने, ये कर्नाटक में, इसका अर्थ है शैतान की पूजा। शैतानों का चित्रण करने वाली मूर्तियों को एक तख्त पर रखा जाता है और कलाकार फिर जोरदार नृत्य करता है। पाता कुनिथा, ठीक है, ये कर्नाटक का है जो कि मैसूर में किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह धार्मिक नृत्य है। वे रंगीन रिबन से सजाए गए लंबे बांस के खंभे का उपयोग करते हैं जिन्हें पाट कहा जाता है। अगला है चाक्यार कुथु, ये केरल का है। ये भी ये एक एकल प्रदर्शन है जहां कलाकार खुद को सांप के रूप में तैयार करता है और पारंपरिक रूप से चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है इसको, ठीक है। अगला है झूमर, ये पंजाब का है, आदिवासी सिखों द्वारा इसको किया जाता है। कर्मनाच, ये पूर्वी भारत जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में आदिवासी त्योहार है, ये कर्म के दौरान किया जाता है। राउत नाच, ये छत्तीसगढ़ जो कि दिवाली के दौरान यादव समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। डमहल, जो कि जम्मू कश्मीर रंग बिरंगे परिधानों में बट्टल जो जनजाति है उसके द्वारा पुरुषों के लिए एक लंबी शंकुआकार टोपी के साथ प्रदर्शन किया जाता है। फुगड़ी, ये गोवा यानी कोंकण क्षेत्र में जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। चेराव, जो कि मिजोरम में बांस की छड़ी का प्रयोग करके प्रदर्शन किया जाता है ये मिजोरम में, ठीक है।
और डाल खाई जो कि उड़ीसा में जो दशहरा के दौरान प्रदर्शन किया जाता है। तो ये थे मुझे लगता है कि आपके सारे नृत्यों के बारे में, जिसमें हमने लोक नृत्य के बारे में भी समझा और शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी हमने समझा। ठीक है? तो आज क्लास हम यहीं पे ऑफ करेंगे। ठीक है? और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए ध्यान से, अच्छे से, बीमार नहीं पड़ना है, अपना सेहत का ख्याल रखना है, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और आप लोग से एक अनुमति चाहते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो दिन में 2 क्लास भी हम कर सकते हैं, जिससे आपका जैसे मुझे लगता है कि समय एकदम से नहीं रह गया है और अभी आपका काफ़ी पैटर्न छूटा हुआ है, जिसमें आपका जो पीटी 365 है, वो भी आपका छूट रहा है। तो मैं ये सोच रहा था आपकी अनुमति अगर मुझे मिलेगी, आप अगर सहानुभूति दिखाएँगे, तो एक सुबह में क्लास और एक शाम में क्लास आपको मिलती रहेगी। और ये होगा तभी जब आप कम से कम 30 से 40 बच्चे, चूँकि आप देखने वालों की संख्या बहुत है, तो आप 30 से 40 ना सही, अगर मान लीजिए 10-20 अगर 15-20 बच्चे भी मुझसे कहते हैं कि हाँ सुबह-शाम अगर आप क्लास करना चाहते हैं, तो मैं कर दूँगा ये काम, ठीक है आपके लिए। किसी भी तरीके से रात भर समय निकालेंगे, दिन में समय निकालेंगे, आपके लिए ये काम मैं करके दूँगा, चूँकि आपसे वादा किया है, तो ये निभाएँगे आप, ठीक है? मेहनत करना तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा और आपके लिए एक विशेष लाइन, हथेली पर मुकद्दर को जगाकर देख लेते हैं, चलो हम मुश्किलों से हाथ मिलाकर देख लेते हैं। जो कहते हैं कि गरीबी हुनर को मार देती है, चलो हम आज मिट्टी से महल बनाकर देख लेते हैं। बस थोड़ा-सा मेहनत करिए, सफलता आपके कदमों में होगी, ये मेरा मानना है, ये मेरा यकीन है कि आप मेहनत करने में पीछे नहीं हटेंगे, तो सफलता आपके पैरों में पड़ी होगी। तो करते रहिए मेहनत, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मुझे सहन और बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।